नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा संभाषा शुरू हो गया है, इंटरेक्टिव संभाषा। पूरा 1.5 साल से आगे चल रहा है, ये अगस्त महीना आ गया है। तो आप लोग सोचिए कि कितना अच्छा चल रहा है, और ये सब आप लोगों की बदौलत हो रहा है। आप लोग यहाँ पर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सब बोलते हैं, इसीलिए तो इतना अच्छा हो रहा है। आप सब लोगों का मेहनत है और आप लोगों का डेडिकेशन है। सुबह से शाम तक हम लोग पढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, और मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट भी बना देता हूँ कि अगर सपोज गलती से मेरा ये हो गया, मैं आउट हो गया नेटवर्क के वजह से, तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज करिएगा। तो सबसे पहले मैं अंजू जी से बात करना चाहता हूँ। अंजू जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, कल परसों पूछा था, उसका क्या हुआ? सर वो ओवेरियन सिस्ट वाला था सर, वो केस वो सर अभी बोला हुआ ना उनको। अभी मैंने 5 दिन के लिए दीपन पाचन दिया उसको। हाँ। और फिर उसके बाद CA 125 टेस्ट रिपीट करवाने को बोला। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगी सर। इसमें मैं उसको जो आप विरेचन बोलते हो वो 1 दिन वाला, वो वाला विरेचन दूं, या फिर शास्त्रोक्त वो पूरा 5 दिन वो करके सारा? पेशेंट का मेंटल फिजिकल कंडीशन तो आपको ही देखना पड़ेगा ना। हाँ जी सर, वैसे लीन है, वैसे मैं दूसरा ही सोच रही थी, वो आप जो अगर सबसे गिरित बंद करेंगे और पेशेंट ले नहीं पाएंगी, तो इसलिए आप पहले पेशेंट को समझिए कि वो क्या सही है उनके हिसाब से। ठीक है सर। है ना? जी सर। ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट क्या तकलीफ हो रही है उनको? सर एट प्रेजेंट उनको तकलीफ थी, उनके लोअर एब्डोमेन में पेन थी, उनको अग्निमांद्य था। अच्छा, लोअर हाँ। एब्डोमिनल पेन के लिए क्या दिया आपने? वो सर वो अभी आएगी ना, मैम ने बताया था उस दिन, एरंड तेल को शुंठी में मिला के उसका लेप करने के लिए, वो हाँ दूंगी मैं उनको। हाँ बोलूंगी अभी मैं ना, जब आएगी वो 5 दिन बाद ना, फिर उसको बोलूंगी मैं। हाँ। जी सर। ठीक है अंजू जी, आप अच्छा करिए, और ऐसे चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस लीजिए, तभी तो मजा आएगा। जी सर। जी सर। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम, अंजू थैंक मैम, यू। थैंक यू। थैंक और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सर प्रणाम, नमस्कार, बढ़िया हूँ सर। सब नए ठीक है केसेस, पुराने केसेस कुछ बताइए। सर। अभी तो वही चल रहे हैं सर, पुराने केसेस जो चलते रहते हैं रेगुलर में। जानू बस्ती है जी सरपण है, कटी बस्ती है। जी एक जरूर सर नया केस आया है, तो उसको अब 22 तारीख से शुरू करना है। जी। वो लेडी है, उनका मतलब एक लड़की है, उसकी उम्र करीबन 27 से 28 साल होगी, और उसका करीबन 120 किलो के आसपास वेट है। अच्छा। सर उसको उसका प्लान कर रहे हैं लेखन वस्ती और अनुवासन वस्ती और उद्वर्तन से जी। कम करने का। तो सर उसमें सजेस्ट करिए सर, क्या क्या करें, कैसे करें? आप पहले तो हेतु निकालिए सारा डिटेल में। वो तो मैंने सारे हेतु उनको निकाल के उनको बता दिए थे। वो अपना जो अपना रुग्ण पत्र है जो अपना, उसको भराया था मैंने, तो उनको सारा बता दिया था।
लड़की बाहर की थी, तो मैंने अभी उसको वो सब अपना दवाई भी चालू कर दिया था अपन ने। हाँ ये अपना आपका जो अपन बताते हो आप ना, वो सभी दवाइयाँ पूरी वेट लॉस की। हाँ आपका ये क्या त्रिफला गुग्गुल या नवा गुग्गुल, हाँ अपना मेदोहर गुग्गुल, हाँ आरोग्यवर्धिनी बट्टी, ये सब चालू कर दिया उनको। हाँ तो मन पाचन तो उनका हो गया है, और हेतु मैंने सारे बंद करा दिए उसको। हाँ तो ये वो आ रही है वेट लॉस के लिए। हाँ तो यही सोचा था कि लेखन वस्ती और अनुवासन वस्ती को अल्टरनेट करेंगे, और साथ में उसका उद्वर्तन करेंगे। तो उद्वर्तन के लिए सर अभी तो त्रिफला चूर्ण ही मिला, यहाँ इतना पानी गिर रहा है कि कोई चूर्ण मिल ही नहीं पा रहा है। तो यही सोचा है कि त्रिफला चूर्ण से ही करेंगे, बिल्कुल फ्रेश चूर्ण से करा करेंगे रोज। और उसके बाद फिर उसको स्वेदन देंगे स्टीम बॉक्स में। उसके बाद अल्टरनेट उनको उसको लेखनी वस्ती चालू करेंगे। एक दिन लेखन वस्ती देंगे, एक दिन आपकी वही सर सहचर और आपका सरसों के तेल वाला, और बाकी जो मेडिसिन बताई मैंने वो सब चलाएंगे। और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं सर? इसमें आप वो जो मैं बोलता हूँ ना फॉर्मूला अपना, सहचर आदि तेल और सरसों का तेल, देखिए डॉक्टर प्रभात पांडा जी को भी रिजल्ट अच्छा है, और वो एक डॉक्टर कन्वल देव मैम को भी अच्छा रिजल्ट आया है। तो ठीक है सर, अपन अनुवासन में फिर ये दे देंगे सर, 80 ml ये और 20 ml वो मिला के। हाँ, और सर लेखन में क्या करें सर? लेकिन में त्रिफला का भी दे देंगे, या लेखनीय गण में आप देखिए कौन सा दे सकते हैं। ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन अनरिकॉर्ड कर रहा है? ये कोई तो कर रहा है गड़बड़। हाँ, ये बीच बीच में वो आवाज आ सॉरी रही है। सर, मेरे से गलती से हो गया था वो किसी के सेटिंग। हाथ में रिमोट है तो ऐसे मत करिए प्लीज, नहीं डिस्टर्ब। सर, सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है सर लेखनी में बताइए ना सर, क्या मतलब ड्रग तो सर बहुत त्रिफला, त्रिफला का भी देते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और केवल ये अनुवासन देंगे सहचरादी तेल, और ये मैम ने तो 50-50% दिया था, 50% सहचरादी तेल, 50% सरसों का तेल। अच्छा अच्छा। एक्चुअली मैंने एक दो लोगों को दे के देखा है, तो सहचर ये अनुवास ये आपका क्या कहते हैं कि सरसों का तेल अगर ज्यादा मिला दो ना, तो एक तो गर्म भी करता है, और उससे एक दो बार कंप्लेंट आई आपने मेरी। कहा 120 किलो वजन है तो उनको क्या गर्म करेगा? नहीं ठीक है सर। हाँ वो ठीक कर सकते हैं सर, अपन 50-50 ml लेके शुरुआत कर सकते हैं, या अभी 70-30 करके फिर आप मतलब। देखिए आपको, लेकिन 120 किलो वाले को कुछ गर्म नहीं होगा, और गर्म होने दीजिए ना, फैट्स निकलेगा। और एक मेरा विरेचन गोली दे दीजिएगा रात को। ये कन्वलदेव मैम ने किया था ना, तो पर डे 1 किलो कम हो रहा था उनके पेशेंट को। अच्छा अच्छा, नहीं तो आपके फिर पास नंबर होगा तो पूछे, मैम ने बताया था खुद ही। नहीं नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा करें कि एक दिन लेखन वस्ती दे दें, एक दिन अनुवासन दे हाँ दें, और जिस हाँ दिन अनुवासन दें उस दिन लेखन वो अपनी दवाई दे दें अपनी विरेचन बटी रात के रात। हाँ हाँ जी सर जी सर। इसमें सर हमने नागर मूथा, कुल्थी ये सब प्लान किया है, त्रिफला हम्म लेखन। हम्म और क्या कर सकते हैं मतलब? इतना करिए, कोल कुलत्थादि चूर्ण आता है, उसका उद्वर्तन। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। नेट पे देखिए कोल कुलत्थादि चूर्ण, उसका उद्वर्तन करने से बहुत वेट कम होता है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, वैसा कर लेंगे सर। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर मोनिका मैम, आप खाना नहीं खा रही है ना? डॉक्टर मोनिका मैम, नहीं सर, नहीं सर, आप प्रणाम सर। थोड़ा 10 मिनट संभालिए ना, मैं अभी कंटिन्यू लेक्चर में पानी पी के आता सर हूँ। बस एक बात पूछनी थी, छोटा सा पूछ लूं क्या? हाँ हाँ ये जो कोलकुलथादी चूर्ण आपने बताया सर, इससे ना कई बार पेशेंट्स को इरिटेशन भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स होता है ये, मतलब दरदरा हाँ सा रहता है ये। तो हाँ, उसके लिए सर क्या मतलब, जैसे डायरेक्टली आप इससे उद्वर्तन करते हैं गर्म नहीं करके, नहीं, या पहले किसी तेल मिला ऑयल के, से मसाज? सरसों के तेल अच्छा, में मिक्स करके देते हैं। सरसों के तेल में, ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा सरसों ओके का तेल डाल देते हैं, थोड़ा उसको ऐसे गाढ़ा गाढ़ा बना देते हैं, और फिर जी उद्वर्तन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको सर, लगा उसको के गर्म तो करते हैं ना लेकिन? हाँ, थोड़ा सा हल्का गर्म करके। हल्का गर्म करके, जी। जी सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर। आप, सर मैं 5 मिनट में आऊँ क्या मोनिका मैम? जी 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 सर। हाँ, आप थोड़ा सबको संभालिए। जी सर। मोनिका मैम, उसमें सरसों का तेल कितना मिलाना पड़ेगा अपन को? सर वो जैसे सर ने बताया ना कि हल्का सा वो उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी आ जाए कि मतलब पूरा कल्क भी ना बने, और कल्क से जो पहले की स्टेज होती है ना उस तरह से हो जाए, उतना मिला के फिर उसके बाद सर उसको थोड़ा गर्म करते हैं कोलकुलथादी में, और उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है कि वेट लॉस कराता है वो। तो सर हम लोग जैसे अपने हॉस्पिटल में करते हैं ना, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव भी करते हैं कई बार, जैसे सेंधा नमक और सैंड मिला के उससे उसको छान के ना अच्छे से, उससे भी बीच बीच में करते हैं। और साथ में एक दिन कोलकुलथादी ऐसे करके ऑल्टरनेटिव भी करते हैं। और जैसे पीछे इन्होंने बताया था
कंवल देओल मैम ने, कि उन्होंने कुछ वस्तियां करके भी, सहचरादी तेल इनकी वस्ती करके भी वेट लॉस करवाया था पेशेंट्स का। तो वो मैम जो युक्ति ये करके मैं चूरन स्वेदन देना, ये पोटली में देना है या वैसे मतलब नहीं सर, खुला? नहीं मैम, ये उद्वर्तन, हाँ खुला उद्वर्तन की तरह से, जैसे उबटन बोलते हैं ना, उद्वर्तन का हिंदी में वर्ड अच्छा होता है अच्छा, उबटन। तो उबटन ठीक नहीं, है, मतलब जो बेसिकली प्रतिलोम डायरेक्शन में करते हैं प्रतिलोम इसको, डायरेक्शन में, जी मैम, जी मैम, प्रतिलोम डायरेक्शन में उसको हल्के हल्के हाथ थोड़ा से गर्म करके। रब करते हैं। जी जी मैम, जी मैम, जी मैम, ठीक है मैम। बिल्कुल। बर्तन करने और के बाद मैम फिर उसको अपन स्टीम बॉक्स में बैठा के स्टीम दे सकते हैं, उससे बहुत जी जल्दी मैम, लॉस होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वैसे ही करते हैं। मैम मुझे पूछना था, मेरे एक पेशेंट है, उसको एलर्जिक राइनाइटिस और टिनिटस दोनों है। मैंने कभी करण पूरण नहीं किया, तो उसको करण पूरण करते समय उसको कितनी देर तक रिटेन करना है कान में? मैम यूजुअली 10 to 15 मिनट्स करते हैं। ठीक है। और इसमें ना मैम, जो अगर उसको, मतलब जो आप बोलो टिनाइटस है, तो उसके हाँ अंदर जी। वायु का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है। तो हाँ उसमें उनको है, क्योंकि इंटरनली सारी जो आप, उनकी प्रॉब्लम्स है इसी से रिलेटेड है, और लाइफस्टाइल ऐसा है कि सारी सारी रात भी जो नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, कभी जागना भी पड़ता है बहुत बहुत, राइट। तो इंटरनली भी मैम आप उनको घी वगैरह का कोई योग दीजिए। साथ में मैम सारीवादी बटी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और ठीक आप है। दशमूल कषाय के साथ सारीवादी बटी दे सकते हैं, तो वो वात शामक भी रहेगा, है ना। और डिपेंडिंग अपॉन, अगर आम पाचन आपको पहले करवाना है, उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो मेडिसिन। आम पाचन में मैम लहसुन आदि वटी उनका हाँ हाँ, बताया बहुत ना। अच्छा रहेगा। हाँ, लहसुन आदि बटी अच्छा रहेगा। और जैसे उसका, उनके ना सर ने मेरे को 2 बार बताया था कि शवियथू ऑयल से और एक उससे शीरबला से। तो एक टाइम हम्म। मॉर्निंग कर रही हूँ, एक टाइम इवनिंग कर रही हूँ, तो करण पूरन के जस्ट कितनी देर बाद नस से कर सकते हैं? मैम एक बार सर से पूछ लेते हैं, क्योंकि मैंने दोनों प्रोसीजर कभी एक साथ किए नहीं, तो एक बार सर से पूछ लेते हैं। और नहीं थोड़ा तो एक अनुरुचा मैम, कंफ्यूजन आपको था। कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं कि कर्ण पूरण और नस्य अगर साथ साथ करना हो तो कितनी देर का गैप रखना चाहिए। मैम अनुरुचा मैम आप एक्चुअली जी मैम, मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ। जी मैम। आप है ना नस्य करके फिर कर्णपूरण करी मैम, क्योंकि कर्णपूरण को ना पोजीशन देनी पड़ती है। तो जो हम्म। पोजीशन है, एक साइड में रुक के रखना है। तो नस्य किया, अपने नस्य के लिए 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स रेस्ट किया, वो पूरी तरह हम्म। से उसको कोई छींक नहीं आ रही है, कोई कफस्राव नहीं हो रहा है, उसके बाद में आप 15-20 मिनट्स के बाद में कर्णपूरण कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि पेशेंट के पास का टाइम का शेड्यूलिंग थोड़ा सा नहीं ये रहता ऐसे है। ही है, लेकिन अगर मतलब आइडियली जैसे करना, पेशेंट एक बार आ सकता है ना, तो फिर उसको ये है कि करण वही पूरन और वही नस्य दोनों मतलब साथ हाँ हो तो ज्यादा बेटर है, बार बार करने हाँ में वो हाँ थोड़ा। ठीक है। और बिल्कुल। इसमें जो हम नस्य करवा रहे हैं, तो इसमें क्या गंडूश और कवल की जरूरत है, या बस क्योंकि मैंने करण पूरन में तो प्रॉपर उसका स्नेहन स्वेदन और करण पूरन करके बस फिर उसको रिलैक्स करा दिया। तो नस्य मेरे को थोड़ा डाउट था कि कितनी देर बाद कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने किया नहीं। 15-20 मिनट के बाद में मैं तो कराती हूँ, क्योंकि ठीक आइडियली है। इसके पहले जो हमने कॉलेज में पंचकर्म वगैरह सीखे हुए हैं, वैसे आइडियल पेशेंट हार्डली साल में 2 या 3 पेशेंट मिलते हैं। बाकी सब तो मतलब बिलीव करिए, मैंने अभी सर की लेक्चर्स के बाद में तो इतना डेयरिंग किया कि मैं वीकली पंचकर्मा का बस्ती और इस चीज का पूरा उपकर्म भी देती हूँ, क्योंकि पेशेंट के पास में टाइम ही नहीं है। ओके मैम आप जो स्वेदन कैसे करवा रहे हैं कर्ण का। मैम, जो स्टीमर रहता है ना, एक फेशियल में जैसे वो स्टीमर यूज होता है, हम्म। जो फेशियल नहीं करते एक हैं। बार सर से पूछ लेते हैं। आई गॉट योर पॉइंट कि आप वो पानी से स्टीम बना के उससे आप कर रहे हो, है ना। हाँ उसमें हाँ, भी आई मैंने गॉट योर जैसे उसके हार श्रृंगार के पत्ते रहते हैं ना, तो उसी चीज के लिए पर्टिकुलर रहते हैं डेफनेस के लिए। तो हार पॉइंट। श्रृंगार के लीव्स और निर्गुंडी, हम्म। तो उसके लीव्स डालकर ना, जो वो छोटा सा स्टीमर नहीं होता जो जी लेडीज जी, मतलब गॉट इट। फेशियल हाँ जी, वगैरह हाँ के जी, हाँ, लिए फेस यूज के लिए करते यूज हैं। करते हैं। हाँ तो जी। उसको मतलब जैसे उससे हल्की सी स्टीम ही होती है, उससे कोई ज्यादा स्टीम तो होती नहीं है, मतलब बिल्कुल, और लोकलाइज्ड एरिया में इजीली हो जाती है। क्योंकि मैं पहले जैसे ताप स्वेद करने की कोशिश की, मैंने उस लेवल का हुआ नहीं उससे। तो उससे हम्म। बस थोड़ा सा हल्का सा स्वेटिंग होता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा ऑयल आराम से चला जाता है। अच्छा, एक बार सर का भी ओपिनियन लेते हैं। सर आ गए हैं। अरविंद जी जी सर, जी। ये क्या कर्णपूरण और नस्य की बात ये हो रही है, ऐसे तो क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज, ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। ये नहीं क्या नहीं सर, क्वेश्चन है? मैंने ये म- सर। मैंने अभी मैं आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ ना, जो मेरे को डेली पूछे जाते हैं। अभी जैसे मैं किसी को दवाई भेजता हूँ, मैं पेशेंट को दवाई भेजता हूँ, तो मैं कुछ 4-5 दवाइयां का पैक करके भेजता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन आता है कि सब दवाई अलग अलग है कि सेम है।
इसका आंसर क्या होता है? अगर एक ही दवाई देना होता मैं अलग पैकेट में क्यों देता? फिर पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि तक्र पीना जरूरी है, तो बोलते हैं कि तक्र में घोल के पीना है कि पानी पी के तक्र पीना है फिर गोली खाना है। ये क्या क्वेश्चन है? ये क्या क्वेश्चन है? अभी कान में आप देखिए ना, आपके पेशेंट के पास टाइम कितना है, कान में तेल कितना देर डाल सकते हैं, कितना पेशेंट टाइम दे सकता है, उस पे डिपेंड है ना। खुद भी अपना सोचिए कि कितना देर दे सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया, सपोज मैंने बोला कि 10 घंटे लिटाना है कान में तेल डाल के, तो ये मतलब ये फिजिबल है क्या कि पेशेंट लेटे रहेगा 10 घंटे एक ही साइड में? वो तो आप डिसाइड करिए ना। और हमारे ग्रंथ नहीं में नहीं सर, अभी क्वेश्चन वो नहीं है सर। क्वेश्चन ये है कि कान में अगर ये करना हो, स्टीम मतलब स्वेदन करना हो, तो वो कैसे किया जाए? बस जो भी आपको करना है ना, कर्ण में स्वेदन करने के लिए नहीं बोला है कहीं पर भी। हाँ, मेरे को आप वही डाउट लगा अगर था, आप क्योंकि स्वेदन स्टीम करेंगे से पानी करेंगे तो जाएगा उधर। नुकसान हो सकता है। हाँ 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 हाँ, वही वही इसी बिल्कुल के लिए भी पूछ रहे स्वेदन नहीं करना है उधर। उधर आपको तेल को थोड़ा कोश न करना है, या हल्का न, ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कान में वो फिर और वेदना करेगा। तो थोड़ा कोश न करिए, या नॉर्मल सरसों का तेल भी करेंगे, खुद ही उष्ण होता है, उसको कान में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे थैंक यू। क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ता हूँ, प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। पेशेंट के हिसाब से युक्ति पूर्वक खुद भी यूज करिए क्या करना है। अनुरिता मैम जैसे लोग आते हैं मेरे पास, उनके पास टाइम नहीं रहता है, मैं उनको पकड़ के 1 घंटा तक लिटा के रहूंगा, वो नहीं पॉसिबल है। तो मैं बोलता हूँ आपको जितना है वो करिए, कान में रुई डालिए, दूसरा कान में डाल के फिर करिए। तो पेशेंट के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना है कितना पेशेंट को आप टाइम दे सकते हैं। अभी जैसे बस्ती देते हैं हम लोग, मात्रा बस्ती, तो उसके लिए कम से कम 45 मिनट बोला है कि मात्रा बस्ती देके 45 मिनट तक रुकना है। उसी तरह से एक मुहूर्त तक बोला है, तो उसका हम समझ सकते हैं। अब कोई बोलेगा उल्टी का कितना टाइम तक उल्टी होना चाहिए, इसका कोई टाइम थोड़ी ना होता है कितना टाइम में उल्टी होगा। वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है ना कि पेशेंट कितना जल्दी पी रहा है, कितना जल्दी वेग आ रहा है, टाइम थोड़ी ना बता सकते हैं। वैसे कर्ण कौन कौन ये कर रहा है? स्वेदम गरम टॉल से कर सकते हैं। हाँ आप करिए ना, अगर ठंडी का सीजन है तो कर सकते हैं शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरे पास एक पंचकर्मा की बुक है, उसमें इस तरीके से था कि कभी भी कर्ण वगैरह की कोई भी थेरेपी वगैरह कर रहे हैं तो उस में मतलब पहले ऑयलिंग कर दिया हल्का सा, मतलब उस एरिया में लोकल ऑयल, फिर मसाज भी कर दिया, और फिर गर्म तौलिया लिया छोटा सा, उसी से फिर आसपास पूरा वो कर दिया। तो ये था सर उसमें। जी, ऐसा भी नस्य के लिए भी कर सकते हैं कि गरम तौलिया को थोड़ा गरम करके और उससे कर देते, यहाँ हाथ के हाँ जी सर, पल्ले उस में बुक में वैसे ही है। मोमबत्ती के आचार्य मोमबत्ती जी के की ऊपर बुक हाथ है का वो, तलवा रख साउथ के की। थोड़ा सा गरम करके और आंखों पे थोड़ा स्वेदन दे दे, आंख पे हम्म, और नाक के आसपास इतना दे दे। जी सर। सर ये तो सर हमें अपनी युक्ति ही लगानी पड़ेगी, हाँ ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्लीज मत पूछिए जिसका आंसर हम नहीं दे सकते। अगर हम बोल दिए कि आप 10 घंटा लेटाइए तो आप कर सकते हैं क्या? फिर हम वैसा, फिर हमारे मुंह से ऐसे निकलेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, फिर सब बोलेंगे पाठक सर ने बोला था 10 घंटा कर्पूरण के लिए रोकना है, हमारे पेशेंट तो ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। सर इतना टाइम किसी पेशेंट के पास नहीं है सर। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनका स्थानिक स्नेहन, स्वेदन, कटिबस्ती या जानुबस्ती और नस्य, ये मुझे 1.5 से 2 घंटे में खत्म करने पड़ते हैं। तो अगर अपन इतना टाइम देंगे तो वो तो दिन भर लग जाएगा एक पेशेंट के लिए, हाँ वो संभव नहीं है सर। और जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ आयुष दर्पण में, मैंने नस्य के पहले मैं जरूर स्नेहन स्वेदन कराता था, अब मैं कभी नहीं करा था, और इतने बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं नस्य से, आपको क्या बताएं। कल का एक केस था, एक लड़की थी मेरे पास आई थी, करीबन वो 36-37 ईयर्स ओल्ड लेडी थी। वो बैंक में काम करती है, तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने कल आई थी, मैंने कल उसको खाली 20 ml नस्य दिया, और 20 ml नस्य देने के 10 मिनट बाद उसका पेन पूरी तरह सबसाइड हो गया था। और आज सेकंड डे नस लेने आई तो बता रही थी कि मेरा 50% की मेरी रिकवरी है आपकी इस केवल नस से। तो सर टाइम नहीं है लोगों के पास इतना। आज आई सर, और कल से आप टाइम उनका कंज्यूम खाएंगे तो वो पेशेंट नहीं आएंगे आपके पास। आपके पास 40% नहीं आएंगे। किसके पास टाइम है इतना कि डॉक्टर के पास जाके 10-10 घंटा बैठे? नहीं है टाइम। अनुरिता मैम को आप देखिए, वो आती है नस से लेती है जाती है, नहीं है टाइम सबके पास। नहीं है टाइम सर, हमें 4-4 5-5 सिटिंग रहती है मेरी पर डे की। अगर मैं 3 घंटे एक सिटिंग को दूंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा काम, बताइए आप।
तो तो यहाँ और पर कर्ण पूरण का टाइम नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। उन्होंने बोला कर्ण पूरण करो, अभी आप डिसाइड करें कि कितना करना है। जी सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी को पूछना है? आरती मैम आपको आंसर मिल गया कि आप खुद डिसाइड करेंगे? आप खुद इंटेलिजेंट है, आप डिसाइड करिए। आरती मैम, मैम चली गई। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। अभी देखिए क्या था ना कि जानू बस्ती कितना देर करना है, तो उसपे कस्तूरे जी और निगम सर का एक मीटिंग हुआ। पहली बार कस्तूरे सर ने बोला कि इतनी मात्रा में 100 मात्रा में आपको ये करना है, लेकिन ऐसे ग्रंथों में नहीं लिखा, इन लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया और वो एक तरह से जरूरी भी था कि जानू बस्ती कितना देर करें। तो ऐसा पता चला कि इतनी मात्रा, मतलब पैर के घुटने के ऊपर ऐसे ऐसे गोल घुमा के एक चुट के बजाय तो एक मात्रा, फिर घुमाए फिर दूसरा मात्रा, ऐसे है। और ग्रंथों में लिखा है 100 मात्रा, उसके लिए लिखा है ग्रंथों में कि इतना मात्रा में करना चाहिए। कोई भी इतने देर पे अक्षी तर्पण कितना करना है उसके लिए लिखा है, लेकिन कर्ण पूरण के लिए नहीं लिखा है। कान में तेल तो कितना तेल डालना है वो तो आप डिसाइड करिए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? सर मैं खाना बना रही हूँ, अभी तो नहीं बोल आप कर्ण पूरण कितना देर करेंगे अगर मैं आपके पास आऊंगा तो? सर हार्डली 7 to 10 मिनट्स एक एक कान में, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना सर, आपका अगर पेशेंट बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके आया है तो आप उसको दे सकते हो 10-15 मिनट। और इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं रहती है सर, क्योंकि अगर ऑयल एब्सॉर्ब हो रहा है तो फिर एब्सॉर्ब होने के बाद वो कितना अंदर तक जाएगा। वहां तो ईयर ड्रम रहता है, वो कहाँ जाएगा? हाँ वही ना सर, तो अगर आपकी शिराओं के अंदर वात का प्रकोप है तो आपको कर्णपूरण कराना है तो आई थिंक 10 मेरे मैक्सिमम को तो 10 में बस 10 ये to बात 15 कहना है मिनट। कि कान में तेल डाल दिया और उसके बाद में रुई से ढक दिया तो तेल तो अंदर हाँ रहेगा ही तेल ना। तो अंदर रहेगा, राइट। हाँ फिर क्या लेटा के सोने की जरूरत है? नमस्ते सर। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर एक चीज यहाँ पे पता नहीं ये बात डिस्कस हुई है कि नहीं। हाँ। पर अगर कर्ण पूरण करते हैं, समझिए मतलब हर पेशेंट को अगर आप पूरा ऊपर तक कर्ण का पूरण नहीं भी करते हैं, तो अभी कोई पेशेंट आते हैं उनको मैं 4-4 ड्रॉप ही डालती हूँ, किसी को 10 ड्रॉप डालती हूँ। पर आई थिंक एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि वो जो तेल हमने डाला है वो आपने जितने भी टाइम 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रखा है, उसके बाद उसको खाली कर देना जरूरी है। यानी पेशेंट को ऑपोजिट साइड कान या कान नीचे की तरफ करके वो ऑयल वापस बाहर निकाल देना चाहिए हमको, वरना वो अंदर अंदर रह जाता है तो कभी पेन और हेवीनेस की कंप्लेंट पेशेंट लेकर आते हैं। तो ये एक आधा मिनट उसको भी डालना चाहिए कि आप पेशेंट को बोलो कि कान नीचे करे और वो पूरा कॉटन में वो तेल निकल जाए। हाँ। फिर आप भले कॉटन चेंज कर दो, उसके बाद भी तेल रहता है एक आध बूंद अंदर, ऐसा नहीं कि एकदम ड्राई हो जाता है, पर एक्सेस ऑयल निकालना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे आपको जी जरूरत जी मैम, है, मेरा बिल्कुल भी बिल्कुल एक्सपीरियंस है, मेरा भी है ऐसा experience करना ही चाहिए, नहीं तो फिर पेशेंट क्या बोलेगा कि हैवीनेस ऑफ हेड रहता है, हाँ यस शिरोवेदना मैम। रहती है, तो ये तो करना ही चाहिए। इधर आप कॉटन से उसको पोंछ लो या फिर जैसे कुछ पेशेंट को थोड़ी देर नहीं, वो खुद ही ऑपोजिट निकल डायरेक्शन जाता में है लिटा तेल, दो। हम जब अपोजिट साइड में लिटाते हैं ना खुद ही निकल जाता है तेल पूरा। वहां पे बस टच होना चाहिए, इतना ही तक होना चाहिए। हाँ यस यस सर, थैंक यू सर। अभी मेरा ही कान दुख रहा था 2 दिन पहले, तो मैंने पेशेंट को देखते देखते खुद के कान में सरसों का तेल डाल दिया और उसके बाद में मैं उठ गया 5 मिनट में, और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब हो गया और मेरा दर्द ठीक हो गया, पूरा एक बार में ठीक हो गया। सर ये इसमें हाँ। ना सर डिजीज की क्रॉनिसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, टिनिटाइटिस है, तो इसमें थोड़ा 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक का देना चाहिए। तो युक्ति पूर्वक करे ना, युक्ति खुद लगाना पड़ता है, हाँ वही तो सर, पेशेंट ऐसा पेशेंट में प्रोटोकॉल नहीं है। डिफरेंस रहता है। आप अगर बोलोगे कि मैं यहाँ पे बोल दूँ आपको 10 मिनट 15 मिनट, इट्स नॉट फिक्स ऑन ईच पेशेंट। पेशेंट की प्रकृति क्या है, रोग क्या है, अवस्था क्या है, ऋतु क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता और है। पेशेंट कितना टाइम दे सकता है, हम हाँ उसको जबरदस्ती करेंगे तो नहीं आएगा पेशेंट, एक दिन आएगा, कल दूसरे दिन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशि मैम, आपका कान का क्या हालचाल है, आप बताइए नहीं। सर मैंने आपको कल बताया तो था कि जब मैं ईएनटी वाले को दिखाने गई थी तो मुझे पहले से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन देखा, पहले से ज्यादा हालत खराब थी, तो उन्होंने कहा मैं एंटीबायोटिक चेंज कर देता हूँ।
मैंने कहा कोई एंटीबायोटिक नहीं चेंज होगी, अब हम अपना सिस्टम करेंगे। तो मैंने फिर मेरे पास त्रिफला गुगलू और कैशोर गुगलू था, वो मैंने लिया था, और साथ में मैंने गिलोय लिया और आम पाचक लिया है मैंने। वो ये ठीक है, चीजें मैंने आपको कहा था सरसों का तेल भी डालिए, तो आपने नहीं डाला। हाँ, सरसों का तेल डालना था, वो मैंने अभी नहीं डाला है। सरसों का तेल अब मैं आप गरम भूल करके गए। कल आप डलवाऊंगी बेटा जी। थोड़ा आज नहीं डलवा सकते हैं, आज डालिए ना। अभी सर मंदिर से दर्शन करके आई हूँ, अभी जा रही हूँ खाना बनाने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, अगर हो पाएगा तो डाल लूंगी, अदरवाइज अभी तो दर्शन करके आए हैं। देखिए, कान अगर सूख गया है तो डालने हाँ। में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा जैसे जो जिसमें डिस्चार्ज था, तो अगर हाथ लगाए तो लगता है हल्का गीला है। हल्का गीला है तो भी सरसों के तेल से ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, मैं डालती हूँ उसको हाँ। हल्का सा गर्म करके ना। प्रणाम ठीक है। सर। सर मेरा एक्चुअली थैंक यू क्वेश्चन सर। ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था क्योंकि हाँ। मैंने आपको पहले भी पेशेंट डिस्कस किया था, मैं आपके वाला ही ऑयल यूज कर रही हूँ, एक शव्यथु ऑयल और एक शीर वाला, उसका 2 टाइम हाँ। करना रहता है, कर्ण पूरण और नस्य। हाँ। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर कर्ण पूरण कर लिया तो उसकी कितनी देर बाद नस्य करूँ, या पहले नस्य नहीं, करके कर्ण पूरण करूँ? देखिए, इसमें आप कभी भी आप अनुरिता मैम से पूछेगा, पहले कर्ण पूरण नहीं करते हैं, पहले नस से करते हैं। ठीक है। ठीक है। नस से देने के बाद ना क्या होता है कि वो पूरा चले जाता है सिराओं तक, पूरा ब्रेन तक चले जाता है। तो वो ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, जितना पेशेंट लेटना चाहे, उसको जितना कंफर्टेबल लगे, ठीक है। नहीं, कंफर्टेबल। अभी तो मैं आपके वाला ही दे रही हूँ, 20 ml देती हूँ, तो उसको मेरे को देने में ही आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि पेशेंट के लिए भी फर्स्ट टाइम है और मैं भी 20 ml हाँ, फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ। बराबर है। हाँ, नस से में जल्दीबाजी नहीं करना है हमें। नस से अभी जैसे प्रशांत भट्ट जी है, वो भी जल्दी दे देते हैं, मैं भी जल्दी देता हूँ। तो वो डॉक्टर के उस पे स्किल पे और पेशेंट कितना सपोर्ट करे उस पे, उसमें जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। नस से में पेशेंट का सांस उसी पे अटका हुआ रहता है ना, तो इसलिए उसमें जितना आप टाइम लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, मतलब पहले नस्य करूं फिर उसके बाद कर्ण पूरण करूं, रोज ऐसे ही करूं? हाँ, और कर्ण और पूरण करके नस्य और कर्ण पूरण में कितना गैप दूं, ये मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था। ये क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन में ये क्या है कि पेशेंट को जब रिलैक्स लगे कि मतलब वो चला गया है, नहीं तो क्या होता है, कभी अनुरिता मैम आई जल्दी जल्दी की और वो उठ गई अचानक, तो उनके नाक से नहीं, टप वो टप गिरता है। पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था वो मर्चेंट नेवी के पेशेंट है, वो 2 महीने सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, क्योंकि उनको टिनिटस जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा हो रही थी और छींकें इतनी ज्यादा लग रही थी, तो 2 महीने वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए हैं। उन्होंने अक्टूबर में ज्वाइनिंग करना है, तो इसीलिए मेरे को था कि वो मॉर्निंग इनको तो इवनिंग आप दोनों टाइम टाइम आ रहे देंगे हैं। ही, इनको तो आप टाइम दीजिए, लेकिन और भी पेशेंट आते हैं ना, तो पेशेंट का ये नहीं होना चाहिए कि उठ गए पेशेंट 2 मिनट में और नाक से टप टप तेल गिर नहीं रहा नहीं सर, ऐसे नहीं, मैं रिलैक्स वे में करूंगी, है। हाँ। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि जैसे नस्य के बाद जब पेशेंट कंफर्टेबल हो तो, या मतलब मिनिमम 10 मिनट्स देना ही देना रेस्ट? हाँ, मिनिमम 10 क्या, आधा घंटा तक लेटाइए। क्योंकि आज मैंने सुबह में उल्टा कर दिया, मैंने कर्ण पूरण पहले कर दिया, नस्य बाद में कर दिया, और शाम में मैंने पहले नस्य किया फिर कर्ण पूरण किया, तो इसलिए मेरे मन में थोड़ा डाउट था कि तो ये पूछ पहले लेते नस एक से बार। कर दीजिए, नस से कर दीजिए पहले। और दूसरा बात ठीक यह है। है ना कि कर्ण पूरण तो घर पे भी कर सकते हैं वो, अगर ठीक है आपको सर। 2 टाइम करना लग रहा है कि 2 टाइम जरूरी है तो। नहीं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मैंने छुट्टी इसीलिए ली है अपने डिजीज के लिए, तो उनको कोई इश्यू नहीं है, वो तो दोनों कैसा, टाइम क्या बिल्कुल फील, तैयार। क्या क्या रिजल्ट क्या है नहीं, आप काफी उनको करण पूरण तो आज मैंने फर्स्ट सिटिंग ही दी थी मॉर्निंग में, तो उनको काफी रिलीफ हुआ, तो मॉर्निंग में शवियत ऑयल से दिया था और इवनिंग में ये शीरबला ऑयल से दिया था, पर मैंने सीक्वेंस उल्टा कर दिया था कि पहले करण पूरण किया बाद में नस्य किया, तो मेरे कोई को बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। वो। हम लोग तो ऐसे ही सीखते हैं। मैंने तो अपने बीएमएस के टाइम पे कभी वमन नहीं देखा था। मैंने जब अपने क्लिनिक में कराया तब मैंने पहले बार वमन देखा। हाँ, तो बस यही मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, वो लिखने में थोड़ा गड़बड़, क्वेश्चन मेरा कोई बात यही था नहीं। क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो अच्छा, गई थी आप कि पहले क्या मुझे ये करना था। बताइए कि शवतो ऑयल डालने के बाद पेशेंट का क्या मतलब रिजल्ट। उनको अच्छा लगा, मतलब आज फर्स्ट डे किया था, उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब उन्होंने यही बोला कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं दोनों टाइम करवाऊंगा, उनको अच्छा लगा। पहले तो वो 2 टाइम आने के लिए विलिंग नहीं थे, बट उन्होंने कहा कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं फ्री हूँ अभी, मैं 2 महीने इसी काम के लिए, तो वो डलवा देंगे। एक टाइम शीरबला डाल रही हूँ, एक टाइम ये शवियत ऑयल डाल रही हूँ, दोनों टाइम अराउंड। ये जो नस्य है 20 ml पूरे दिन में हो रहा है, 10 ml वो 10 ml वो, दोनों। हाँ, ठीक है। ठीक है। और मैं Yes. मैं आपको और उसी सबसे ज्यादा पेशेंट की इंटेलिजेंट मानता हूँ। नस्य के बाद इसी पेशेंट को एंकालोजिंग का भी है, तो नस्य के बाद इसी पेशेंट की मात्रावस्थी भी कर देती हूँ मैं। हाँ, करिए। प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते ठीक है, हैं? थैंक यू सर। हाँ सर, ये किस किस का मतलब केस क्या है ये वाला जिसमें ये कर हाँ, रही है मैम? आरती मैम केस बताइए। सर उनको ना मर्चेंट नेवी के हैं पेशेंट, तो उनको 8
से 10 मंथ्स जैसे शिप पे रहना पड़ता है, तो उनका वात का प्रकोप बहुत ज्यादा है और एलर्जिक राइनाइटिस और बहुत ज्यादा उनको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, जिससे उनको पार्शियल डेफनेस भी हो चुकी है। हाँ तो उसके लिए आप तर्पण आप ये कर रहे हैं, नस और ये कर्णपूर्ण कर करण पूर्ण और नस से सर से डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने यही दोनों बताया, और एंकलोजिंग बीच बीच में हो रहा है उनको, तो उसके लिए मैं अभी तो मात्रावस्थी दे रही हूँ, ये सब बंद होगा तो फिर उनको कुछ प्रॉपर फायदा एक हुआ बार नहीं? योग बस्ती दूंगी। कुछ फायदा हुआ? जी सर, पेन एंकलोजिंग का तो अभी नहीं है। हाँ तो आप जीत गई ना, आपके नस से और बस्ती से फायदा हो रहा है ना। जी सर, थैंक यू। आपने और आप हमेशा ये सोचिएगा, मैं जब भी आपका नाम लिखता हूँ ना, ए आरती शर्मा, तो इसका मतलब मैं हमेशा ये कंसिडर करता हूँ कि आप सबसे इंटेलिजेंट है आयुष दर्पण में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है और आप बात भी इतना अच्छा करते हैं, और आप ऐसे एक डॉक्टर का हर गुड क्वालिटी है आप में। थैंक यू सर। हाँ और यही आप बस क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये ना हो कि वो बेचारे आए 2 टाइम आए और फिर उनका भी ऐसे कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने पूछा था बस। हाँ बस ये है कि नस के लिए जितना टाइम जरूरत लगता है पेशेंट को, उतना टाइम हाँ नहीं, देना। आधा घंटा लग जाता है सर, वो हाँ, आराम से ही डालती हूँ, क्योंकि नहीं इतना जल्दी नहीं ले उसमें पाती। कभी जल्दीबाजी मत करिए, और कर्ण पूरण के लिए आपको जितना टाइम देना है वो दीजिए। नहीं, वो एक 8 से 10 मिनट रिटेन करा रही हूँ मैं अभी, फर्स्ट डे किया था आज। एक समय मेरे पास 2005 में इतने पेशेंट आते थे, मैं फ्री में इलाज करता था ना, इतने पेशेंट आते थे, सबको मैं ऐसे 10-12 लोग को मात्रा बस्ती देके और सबको कर्ण पूरण नस से देके लिटा देता था। फिर वो गए, फिर से 10-15 लोग आ गए, फिर मैंने मात्रा बस्ती दिया और सबको कर्ण पूरण नस से करा के फिर लिटा दिया, ऐसे 10-12 लोग, ऐसे इतना ऐसे लाइन लगता था फ्री में करने से। तो वो मेरा हाथ एकदम साफ है। अभी अनुरिता मैम आती है, मैं 2 मिनट में डाल देता हूँ, 2 मिनट में डाल देता हूँ, पूरा चल भी जाता है, और वो जाना है तो जाइए, ऐसे भी कर देता हूँ। वो तो हाथ कितना साफ है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे स्वेदन, मैं मतलब स्वेदन उससे कर रही हूँ जो स्टीमर रहता है, छोटा आप जो भी स्टीमर स्टीमर रहता है, लेते उससे हैं, स्वेदन। पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं जाने चाहिए कान में, बस ये नहीं बात। वो नहीं जाते, वो मैं बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, तो उससे स्वेदन कर देती हूँ। पहले टॉवल से करती थी, बट उससे प्रॉपर हो नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने उससे स्टीमर आज किया कि उससे 3-4 मिनट जैसे स्टीम देके साथ ही हाँ मतलब उसको क्लीन करके डाल देती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा करेंगी ना सोफिस्टिकेटेड, तो पेशेंट को भी लगेगा कि हाँ हम पे कुछ तो अच्छा काम नहीं, हो रहा है। पहले दिन एक्चुअली मैंने बिना किसी चीज के ना ऐसे ही डाल दिया था, तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो मतलब क्या किया आपने। क्या है ना, तो इसलिए प्रोफेशनल बनने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा स्टीमर से करके, और वो ऑथेंटिक भी है ना, थोड़ा स्वेदन होना चाहिए। सही है जी आप। सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। चल के राम हाँ सर बोलिए मिश्रा जी। सर पेशेंट हैं हाँ ठीक है, वो पहले आए थे, हाँ कौन? सूर्यवंशी जी। अच्छा बुलाइए, क्योंकि हमें साइनासाइटिस कमल मैम से भी बात करना है। वीडियो ऑन करिए। अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा सूर्यवंशी जी। सर मैं ऑन है सर। अच्छा सर, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। सर बोलिए सर। हाँ सर, आवाज आ रही सर? आ रही है सर। अच्छा सर, लास्ट टाइम भी मैंने आया था हाँ एंड सर। आई एम आर्मी ऑफिसर। मैंने बताया था आपको कि मेरे पॉलिप्स थे, जी सर। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं दोनों मिक्स कर रहा था, ये सात्विक मूवमेंट का भी और आयुर्वेदा का मूवमेंट किया था, मिक्स किया था, तो मेरा काफी वेट लॉस भी हुआ। हाँ सर। इनफैक्ट मैं 72 से 66 केजी पे पहुंच गया हूँ, जो कि हमारे आर्मी के वेट के हिसाब से भी कम है। जी सर। और अभी फिर मैंने करीब 1.5 महीने, जब आपसे लास्ट बात हुई थी तब से मैंने सात्विक मूवमेंट वाला बंद कर दिया है। नॉर्मल खाना जो वैद जी ने बताया उसके हिसाब से खाना खा रहा हूँ। हाँ सर। तो पॉलिप्स का तो मुझे जहां तक लगता है, तो कैविटी में जो नेजल कैविटी है वो काफी दिखाई देने लग गई है, और मैंने वो आपने मुझे उसके लिए भी मना किया था, जल नीति के लिए, वो भी जल नीति भी बंद कर दी है मैंने। हाँ और दवा और नस से तो वो नाक में तेल डालने वाला दिन में 2 बार कर रहा था। अभी 3 दिन पहले मेरे एक आईज में यहाँ पे रेडनेस हुई थी, तो उसके बाद से वैद्य जी ने बताया कि दिन में 1 ही बार करना है तेल वाला, तो मैंने वो 1 बार ही तेल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो रेडनेस चली गई है। यहाँ पे एक लाइन सी आई थी, वो बाकी मैंने, मेरे साथ क्या में डॉक्टर तेल भी वाला, जाते हैं, क्या उन्होंने बोला। तेल वाला सॉरी, क्या करते थे? तेल वाला क्या, कौन सा तेल सर? वो नाक में डालते हैं ना सर तेल। अच्छा नस से, नस से। हाँ हाँ, नस से करते हैं सर, दिन में 2 बार करते थे, अभी दिन में 1 बार कर रहे हैं। स्टीम भी दोनों 2 बार के बजाय 1 बार कर दी थी करीब 3 दिन से। जी। और मिश्रा जी क्या तेल का नस से दिए थे? बचा तेल सर।
अच्छा, आप ऐसे मूछ कर रहे हैं जैसे लग रहा है भगत सिंह है। वाह। सर आर्मी वाले हैं, थोड़ा मूछ लगनी चाहिए ऐसे। हाँ, बच्चा तेल का नशे देते हैं मिश्रा जी, तो उससे पॉलिप पूरा डिजोल्व हो रहा है ना। हाँ सर, पॉलिप का देखिए सर, मेरा आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरा कंसर्न है, मेरा सितंबर में ना मुझे अपने मेडिकल को में जाना है, और पॉलिप्स मेरे को परेशान कर रहे हैं उसके लिए, मेडिकल के लिए, जो मेरा मेन कंसर्न है। मैं इस बीमारी के साथ 10 साल रहा हूँ, और एलोपैथी में मैंने ऐसा कुछ नहीं जो छोड़ दिया। अब मेरे को पहली बार ऐसा है कि रात में मैं सो लेता हूँ बिना वो पानी पिए हुए, और नेजल ब्लॉकेज मेरा काफी कम हो गया है। इनफैक्ट अभी पेट में, जैसे मैंने आपको बताया था उस समय, कि दिन में सुबह 3 बार वॉशरूम जाता था, और रात में 2 या 3 बार जाता था। और अभी शाम को 1 बार भी नहीं गया हूँ, सुबह में 1 बार गया था, और जिस दिन मैं ऑफिस जाता हूँ उस दिन शायद मॉर्निंग में 2 बार, और या 1 बार, और रात में शाम को 1 बार जाता हूँ। तो आपका क्या भूख बढ़ गया है ना पहले से? सॉरी, हाँ सर, इम्प्रूवमेंट है सर। ओनली थिंग मेरे को लग रहा है, ये जो मैंने आईज के चक्कर में थोड़ा सा नस से कम किया, तो उससे पॉलिप्स वापस दिखने लग गए, क्योंकि अब मैं देख भी सकता हूँ, खुद अपने आप से देख पा रहा हूँ अंदर। पहले तो अंदर नहीं दिखाई देता था सर एकदम। तो आप नाक में 2 बार डालने से आंखों में क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो यहाँ सर डेली मुझे नहीं सर, वो मुझे पता नहीं था। मैं तो आपको बता रहा हूँ, जो जो सिम्टम जैसे भी होते हैं, मैं सब वैद्य जी को बताते चलता हूँ, हर चीज में अपडेट करते रहता हूँ सर। मैं यहाँ 3 बार डालता हूँ, और वो पूरा बॉटल भर के डालता हूँ, 45 ml तक ठीक है दिन में सर, 3 बार डालता हूँ। आप वैद्य जी जैसा बताएंगे मैं 3 बार भी डालने को तैयार हूँ। मतलब 3 बार तो नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ सुबह और आप क्या 8:30 कर्नल से हैं? लेके। आर्मी में कर्नल हैं आप? मैं कर्नल हूँ हाँ, मुझे लगा ही था, कर्नल लोगों का सर। ऐसा रुबाब रहता है। हाँ, मुझे लगा था जी। हाँ, देखिए मुझे एकदम भगत सिंह जैसा। हाँ, तो मिश्रा जी और क्या दवाई दिए थे इंटरनली? मिश्रा जी सर है? वो चलिए मिलके उस दिन हम लोग से डिस्कस हुआ था सर ना, तो एक तो ग्रहणी कला पे काम करना था। हाँ, तो ग्रहणी कला के लिए हम लोगों ने शुरू किया था, जैसे कुचरा रिष्ट, बिल्व का योग, मुस्ता का योग, शंख परपटी का योग, और अपना ये रस पाचक चल रहा था, और मांस पाचक चल रहा था। तो ये चल ही रहा था। फिर इसके बाद वचा तेल का नस्य दिया था, ठीक ना, जब मैडम से बात हुई थी तो उस दिन। फिर इसके बाद सर इनको बीच में ना सर माइग्रेन भी इनको है, थोड़ा सा सिरसूल, तो पित्त का सिरसूल है सर। तो इनको बीच में काफी अटैक आए थे, मतलब 1 महीने 20-25 दिन पहले, ठीक है सर। तो 20-25 दिन पहले आए थे, तो मेरे पास आ नहीं पाए थे, बहुत काफी वाला अटैक था। तो इनको दवाइयां भी नहीं मिली। जैसे पथ्यादि काढ़ा मैं शुरू किया था, बीच में बात हुई थी हम लोग को कि पथ्यादि काढ़ा विरेचन कराएगा, तो इसलिए 1 बार करिए। तो पथ्यादि काढ़ा, लघु सूद शेखर और इनको सूद शेखर, मैंने सिरसूल बजड़ी रस ये ऐड किया था, तो इनको आराम हो गया, माइग्रेन अभी नहीं है, ठीक ना सर। तो तो इनको ये ही दवाइयाँ। गुलकंद और आंवले का मुरब्बा खाने को बोली ना 1 साल तक, पित्त होगा ही। हाँ, तो मुझे इनको ये लग रहा था सर कि बीच में इनको थोड़ा सा एक दिन रेसे आए थे, आंखों में थोड़े से रेडनेस थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इनका पित्त बढ़ा हुआ है, इस वजह से इनको कहीं स्टीम और स्टीम से थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक ना। तो फिर जैसे स्टीम बंद किया तो इनको रेडनेस चला गया। क्या स्टीम दे रहे थे? स्वेदन सर दिन में करके 2 बार स्टीम लेता हूँ ना सर मैं, वो इसलिए साइनस के लिए सर। क्यों लेते हैं? मत लीजिए ना, स्टीम बिना लिए भी कर सकते हैं ठीक है ना। सर, ठीक है सर। स्टीम बंद करिए, आंखों में नुकसान हो रहा है ना, बंद कर दीजिए। ओके सर, मैं पिछले 5 साल से ले रहा हूँ सर। मैं नहीं मतलब नहीं नहीं साइनस से इतना परेशान रहा हूँ एलोपैथी में, कि मैं नहीं, 5 साल से ले रहा हूँ सर। आप स्टीम बंद कर दीजिए और नाक में तेल डालिए 2 बार। और दूसरा, ठीक है सर। मिश्रा जी आप नवसागर लेके आइए, पानी में घोल के थोड़ा सा उसका नस से दे दीजिए, पॉलिप एकदम गायब हो जाएगा। सादर का लेप पानी में घोल के, पानी में घोल के और ड्रॉपर में डाल के उसका नस से दे दीजिए। सर कितने पानी में कितना नौसागर? मतलब वो घुल जाए, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, डाइल्यूटेड नहीं चाहिए, घुलने तक उतना पानी चाहिए। सर अपामार छाग भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। और आप तो मिश्रा जी कितना दिन में इतना अच्छा रिजल्ट दिए, आपको 40 से बधाई हो सर। 50% रिजल्ट हो गया सर, 40 से 50। मेरे पास वीडियो है, पहला वीडियो भी है, सेकंड वीडियो भी है, थर्ड वीडियो भी भेजिए है। ना, भेजिए ना। हाँ, और इनको क्या, मैं वही सोच रहा था कि अपामार छाग मैंने ऐसे डाल रखा है, वचा तेल के अंदर थोड़ा सा है सर। हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे हैं इसलिए सर तो मेरे अच्छा। को अभी मेरा टाइमलाइन सर थोड़ा 15 सितंबर पास आ रहा है, मुझे पॉलिप पे थोड़ा हेल्प कर देते हैं, और मेरे को स्मेल भी अभी 0 है, स्मेल अभी भी 0 है सर। स्मेल 0 है? एक मिश्रा जी, मैं जी सर, आपको 5 साल से, मैं 6 साल से मैंने कभी कोई चीज स्मेल नहीं की सर। कल मैं मिश्रा जी को ये एक तेल भेज दूंगा, रणचतु शक्तुहर तेल है ना, वो मिश्रा जी डालेंगे ना, इनका स्मेल एकदम आ जाएगा पूरा, इतना बढ़िया तेल है वो। ठीक है सर, मंगा दो। स्टिमुलेट करता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स को।
मैं आपको एक सर मैक्सिलरी साइनस में लेफ्ट साइड को थोड़ा स्वेलिंग है क्या, ऐसा दिख रहा है? सर आपको, सर सूर्यवंशी जी, आपको क्या स्वेलिंग है क्या साइड में? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, मतलब जैसा मैं तो ऐसे ही रहा हूँ सर, तो मुझे तो अब ऐसा डिफरेंस नहीं पता चल रहा। क्या है ना, मैं एक तेल भेजूंगा, मिश्रा जी आपके नाक में डालेंगे, वो स्ट्रॉन्ग तेल है बहुत ही, वो जैसे ही डालते हैं ना, ऑल्फैक्टरी नर्व जो रहता है वो स्टिमुलेट होता है और आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगा, उसकी मैं गारंटी दूंगा जी। बहुत बढ़िया है सर। मैं आयुर्वेदा से पहली बार सर, मैं 10 साल का, मैंने कितने वो ले लिए स्टेरॉइड्स, आपको मैं बता नहीं सकता सर। हाँ, मैंने कई महीने तक लगातार वो यूज किया है, नोज खोलने के लिए स्टेरॉइड्स और मेरे पास पड़े भी हैं सर। ये देखिए सर, ये भी यूज किया मैंने, ऑट्रिविन कई बार। ऑट्रिविन, हाँ मोनिका मैम, ये इतना जल डेफिनेट हो नेती जाता कर रहे था थे, उससे बढ़ रहा था, जल नेती तो कर रहे थे, उससे बढ़ रहा था। लेकिन ऑट्रिविन से क्या होता है सर, ईसीजी चेंज आने लग जाता है ज्यादा यूज करने पे। आप जल नीति कर रहे थे तो उससे बढ़ रहा था ना आपको? हाँ सर, मुझे लगा जलनीति सॉल्व करेगा, जलनीति अभी जब से बंद किया है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है उससे बेहतर हुआ है सर। सूत्र नीति में वो सॉरी रबड़ नीति कर रहा हूँ, वो मैं खुद करता हूँ, पता नहीं हो सकता आप बोलेंगे तो वो भी बंद कर दूंगा। बंद कर दीजिए सर, नाक को परेशान मत सर आप सिर्फ दीर्घ श्वसन करिए सर, और जो नीलगिरी तेल है ना, सॉरी मैम, जैसे सॉरी मैम, आप सिर्फ लॉन्ग ब्रीदिंग जो है वो लॉन्ग ब्रीदिंग करिएगा, जिसे दीर्घ श्वसन बोलते हैं। और दूसरा चीज आपके लिए भ्रामरी भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपके साइनसेस खाली होंगे, आपको शायद, मुझे पता है मैम, मैंने कर लूंगा मैम, मुझे सिंपल चीजें या। और तीसरा चीज प्रैक्टिकली जो है, एक नीलगिरी तेल का बहुत अच्छा स्टॉक लेके जाइएगा, मैं एक मैसेज में डाल देती हूँ, अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से। लेकिन सर के पास, वैद्य जी के पास जा रहा हूँ, कल ले लूंगा जो बोलेंगे आप मैम। हाँ जी, नहीं आई डोंट नो वेदर वो वहां मिलते गंधपुर, और इसका उसकी ना सिर्फ महक आपको आपका पूरा पाथवे ये करा देगी, तो आपको वो जो ब्लॉकेज लगता है ना, और सर जो बता रहे हैं नक्शौतुहर का, तो उसके बाद में तो आपका लॉन्ग टर्म ये हो जाएगा। लेकिन पॉलिप को जलनेती नहीं चलता है, पॉलिप के इसमें वो दिक्कत देता है। आपका पहले डीएनएस हुआ होगा, फिर बाद में पॉलिप हुआ होगा ना। मुझे पॉलिप मेरे मेडिकल में परेशान कर रहा है मैम, मुझे पॉलिप से मैडम गंध आयल की बात काफी पीछे हो गया है, वो पीछे चला गया है, लेकिन अभी भी है पॉलिप्स। और मिश्रा जी सर, क्या मैडम बोल, अरविंद सर, इनका गंध मैम ने बहुत अच्छा बोला है। श्वेता अत्तर वाला मैम, आप जो बोल रही हैं वो बोलिए ना, आपने जो लिखा है बहुत अच्छा बोला है। नमस्ते सर, एक मिनट। हाँ, एक्चुअली ये पेशेंट को हमने इनको गृहिणी की ही चिकित्सा से शुरू किया था, और अभी इनका जो रिजल्ट है, एक नस्य के अलावा सिर्फ गृहिणी की चिकित्सा से इनको इतना रिजल्ट है। लेकिन अब जैसे गृहिणी की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा रसायन साइनसिस के लिए भी, या तो आप त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, या फिर आप महालक्ष्मी विलास रस दीजिए, इस तरह का कुछ दशमूल कटुत्रयम दीजिए, तो इस तरह का कुछ कि वहां से कफ को निकाले और वो पॉलिप को डिसॉल्व करे, जो अर्श की चिकित्सा हम लोग करते हैं, या फिर हाँ मतलब इस तरह के लाइन पे अब वो पॉलिप पे और साइनस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अब जब उनकी गृहिणी को थोड़ा सुधार दिया है, तो ऐसा मुझे लगता है सर। बाकी आप दवाई बोला वो बहुत अच्छा है, त्रिभुवन कीर्ति, महालक्ष्मी विलास, लक्ष्मी विलास, ये अच्छा है। हाँ, और दूसरा बात है कि सर मैं नवसागर वाला जो बता रहा हूँ ना, वो आप डालेंगे ना तो 7 दिन में सूख जाएगा पॉलिप परमानेंट। ठीक है सर वो मुझे मैंने आपको उसी समय भी रिक्वेस्ट किया था, मेरे को पहले मेडिकल पार करना है, बाकी मैं एक बार भी इनडिसिप्लिन नहीं, वो जो भी उन्होंने बताया मैं उतना फॉलो किया हूँ सर। दूसरा नवसागर का एक से दीजिए, और दूसरा आप ना वो मैं एक तेल भेजूंगा, भ्रंशतु शक्तुअर तेल, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है, वो डालते ही सेंसेशन आ जाएगा पूरा। ठीक है सर। सर और मिश्रा सर को बोलिए थोड़ा सा एक नासाग्र में विद्यकर्म भी कर दीजिए, तो उनको स्मेलिंग का बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। 2 बार किया था। 2 बार किए हैं? नासाग्र में और जीवा के मूल में भी करते हैं ना? अच्छा, मूल में नहीं किया था जी, नासा के टिप पे किया था मैंने जी। उसमें लाई नहीं थी सर, लेकिन कुछ ना कुछ आप करते रहिए सर, मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट इधर से ही मिलेगा, आयुर्वेदा से अलावा सोल्यूशन नहीं मेरे पास सर। आप पूरा ठीक हो जाएंगे सर, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ में हैं। थैंक यू सर। जी। और सर आप आयुर्वेदा को प्रमोट करिए ना,
जितेंद्र मिश्रा सर जी मैं तो बता दें। पहले मैं अपना ये 15 सितंबर को मेडिकल कार्ड पार कर लूं सर, मैं आपका एक वो लाइव वो क्या हो जाऊंगा एग्जाम्पल, 10 साल का साइनस मैंने सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, और सर आप ठीक हो जाएंगे ना तो पूरे आर्मी के सारे लोगों को मिश्रा जी के पास भेज दीजिए। यस सर, हाँ मैं मंत्रालय में हूँ सर, मैं यहाँ पे तो बता ही दूंगा सबको सर। हाँ, तो अच्छा है ना। यस सर। ठीक है, और मिश्रा जी और कुछ पूछना है, बताना है? अरे इनको एक मनोहुआ पे ब्राह्मी या कुछ ऐसे भी देनी चाहिए से, क्योंकि इनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होगा और वो भी रीजन है कि प्राण वायु का दुष्टि करने के बाद में घ्राणेंद्रिय की जो भी नसें या नाड़ियां हैं उसको अवरुद्ध। हाँ जी, ब्रह्म रसायन दिया है। ब्रह्म रसायन दिया है। अगर वर्धमान पिपली रसायन देते हैं ना तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उतना टाइम दे पाएंगे वर्धमान पिपली रसायन के लिए? कहाँ से दे पाएंगे सर, कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। हम्म। वो आप कितना टाइम चाहिए सर? वो 1 महीने का रहता है कोर्स। अभी नहीं, अभी पहले पॉलिप ठीक करते हैं, बाद में हाँ सर, पॉलिप सर पार करा दी मैंने सर, मैं फुल डिसिप्लिन से रहूंगा उसमें, वो तो कोई फॉलो जो भी बताएंगे मैं फॉलो कर लूंगा सर। अभी नहीं, वो हम नवंबर दिसंबर में ये कर यस सर, यस सर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, वर्धमान पिपली रसायन। ठीक है। और अच्छा ये अक्षत सूर्यवंशी जी, आप कर्नल हैं, आप हम डॉक्टर्स लोग के लिए कुछ तो टिप्स बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज सर सॉरी सर, हमने आपको बेहतर काम कर रहे हैं सर। हमने आपको सर एक्सरसाइज का बताइए सर सबको, 45 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स बहुत मैम आर्मी की एक्सरसाइज जो है ना नॉन टेक्निकल एक्सरसाइज होती है, मतलब नॉन साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है। दे आर मैं एनडीए में थोड़ा पढ़ा बताइए, हूं, तो आप एनडीए की एक्सरसाइज अपना थोड़ा हमें दीजिए क्योंकि हम लोग भी करेंगे, आप बताइए। सर आप कितना बजे उठते हैं ये सब बताइए ना, आर्मी में कितना बजे सर उठते हैं? 5:30 में उठ जाता हूँ सर, अभी तो बच्चों के चक्कर में मैं हैबिट तो 5:30 की है मेरी, 5:30 उठ जाता हूँ सर। अच्छा, और उसके बाद पीटी परेड? नहीं पीटी परेड तो नहीं सर, शाम को ही वॉक कर पाते हैं। दिल्ली में तो सर हम वो क्लर्क वाली लाइफ जी रहे, अदरवाइज हेडक्वार्टर मतलब जब फील्ड फॉर्मेशन में होते हैं तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करता हूँ सर। यहाँ पर तो सर दिल्ली कहाँ पे रहते हैं सर आप पोस्टेड? दिल्ली मैं मैम रक्षा मंत्रालय में हूँ। रक्षा मंत्रालय में है, ओके। जी मैम। सर आप कितने हैंडसम है, स्मार्ट हैं, मतलब फिट हैं एकदम, अच्छा लगा आपसे। सर थैंक यू सर, और आप लोग हेल्प कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर। जी, तो अभी मिश्रा जी आपको कुछ कुछ और ऐड करेंगे तो हो जाएंगे सर। सर सर आप इनको अर्श कुठार रस भी दीजिए ना, सूरन वटक, अर्श कुठार रस। ठीक है सर, अर्श कुठार। हाँ, इन तीनों में अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, सूरन वटक, सूरन की सब्जी खाने को बोलिए, पूरा अर्श की चिकित्सा करिए। ठीक है ना, घी में बना के सूरन की सब्जी हफ्ते में 2 बार खा ले, उससे जल्दी फायदा होगा। और नवसागर का आप जो बता देंगे सर मैं वही खाऊंगा सर। हाँ, सूरन का सब्जी होता है ना, वो घी में बना के हफ्ते में 2 बार खाइए। मैं बता दूंगा, ये बता देंगे आपको। और कल मैं जा रहा हूँ सर के पास, कल सुबह जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, और नवसागर का नस्से दे दीजिए, और स्मेल लाने के लिए वो दे दीजिए 7 दिन अब नवसागर का नस्से सुबह एक टाइम दे दीजिए, नवसागर और पानी का, और शाम को मैं ब्रह्मचतु शब्दवर तेल दूंगा वो दे दीजिए, और 7 दिन में पूरा इनका पॉलिप डिसॉल्व कर दीजिए पूरा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, मतलब अगस्त एंड होते होते ये पूरा ठीक ही हो जाए, ऐसा कोशिश करते हैं। सर नवसागर का नस लगेगा तो नहीं, चच्चीचुन तो होगा ना? नहीं, थोड़ा सा लगता है लेकिन वो सुखा देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अभी आर्मी के स्ट्रांग है ना। यस सर, वो पेन ऑन का इशू नहीं सर, थोड़ा जलता है वो, लेकिन सर मिश्रा जी, अक्षत जी, पूरा वो सूख जाता है, पूरा 7 डेज में सूख जाता है पूरा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, तो हम लीव करा दें इनको? जी सर, जी सर। फिर आप आइएगा सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, फिर मिलेंगे। तो मिश्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा केस सॉल्व किया, हम सबको दिखाया लाइव, बहुत अच्छा लगा, आप बधाई के पात्र हैं सर। थैंक यू सर। सर इसमें मैं यही सक्सेसफुली होते हैं। नौसागर का करने के बाद में जरूर बताइएगा, ओके, क्योंकि नेजल पॉलिप बहुत रेयर केसेस मिलते हैं और 7 दिन में सूख जाता है, पॉलिप कितना भी बड़ा रहे सूख जाता है पूरा। अभी हम कमल मैम से बात करेंगे। हाँ बोलिए श्वेता मैम, बोलिए।
नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि वो जो नौसादर का आप जो बता रहे हो, अगर अगर पेशेंट को ज्यादा जलता है, जैसे ये तो शायद सहन कर लेंगे, पर अगर ज्यादा जलता है तो आप एक ईयरबड पे उसको लेके सिर्फ पॉलिप पे भी लगा सकते हो। हाँ तो वो भी मतलब उसमें क्या जलन ज्यादा नहीं होती और पॉलिप भी श्रिंक हो जाता है। बराबर। जी सर, थैंक यू, बस यही बोलना था। आरती मैम सर, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ बोलिए सर प्रभात जी। सर भल्ला तक ऑयल भी लगा जाता है। भलातक ऑयल से ये डर वो जो- लगता है कि जल ना जाए पूरा इधर उधर। जो वो ऑयल है ना, मॉर्निंग में जो डालती है शवेथु ऑयल, वो हाँ। जलता बहुत है, मतलब अच्छा आरती मैम आप ये बताइए, जलता बहुत है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। तो मैं ये पूछ रही थी कि उसका कितना, मतलब मैंने अभी आज तो 5 to 10 ड्रॉप्स ही दे पाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल रहा था उनको। आप ना अनुरिता मैम को पूछिए, मैंने एक बार डाला था, वो क्या मस्त, उनको इतना मजा आ गया था। अभी तो मैं सोच रहा हूँ अनुरिता मैम को कब सर्दी है। मैडम इन्होंने बदला लिया था, मैं वैसे नहीं सुनती हूँ, लेकिन बिलीव कीजिए बहुत गंदा जलन होता है। और मैं फिर से लास्ट टाइम में मुझे सर ने बोला था, तब भी मैंने वही एक्सपीरियंस शेयर किया था, विरेचन नस्य सच में लेना चाहिए, क्योंकि मैंने स्रोतोस का शोधन और शोधन के बाद में जो विलयन देखा है कफ का, मतलब पूरा ईएनटी मैक्सिलरी साइनस, मैं तो तो बोलती हूँ डलवा लेंगे, वो तो डलवा ज़ायगोमेट्री। लेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि मैं लास्ट में उनका मतलब अराउंड 10 ml रोज का डाल दूं ना, क्योंकि हाँ अभी डाल तो वो, दीजिए। हाँ हाँ, अभी 2-2.5 ml मतलब डलवाया होगा दोनों साइड पे, इससे बढ़ाइए ना ज्यादा हो थोड़ा। नहीं पा लेकिन रहा। मैम उनका उतना साइनस है ना, साइनोसाइटिस अगर होगा तो उनको सहन भी होगा, क्योंकि मुझे कैसे है, मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, सर ने डायरेक्ट 10 ml डाला था। सर की इच्छा तो 30 ml डालने की थी, लेकिन मैं बोली नहीं सर, पॉसिबल नहीं, बिकॉज बहुत एक दो उनको घंटे तक मेरा जीर्ण कंटिन्यूस प्रति कफ क्षय निकला था। है, मतलब वो बोल रहे थे बचपन से ही, मतलब छींके, मतलब किसी भी सीजनल चेंज से छींके आती है, एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी भी मतलब जैसे डस्ट से, घर में तड़का लगे, सब्जी बने, कुछ हो, मतलब कोई धुआं कहीं से उठ रहा है, हाँ कोई हाँ हाँ झाड़ू लगा रहा है तो छींके आ गई, ऐसे डस्ट से सभी चीज से छींके आती है, और बहुत मैम, बहुत वो देर तो तक दीजिएगा आती ही, रहती है। लेकिन जब भी उनका देखिए मैम, हमेशा अवस्टम्ब से ये रहता है, मेरा जितना माइग्रेन और ये एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट है ना, मैं उनको विरेचन या फिर मृदु स्ट्रॉन्सन जरूर देती हूँ, वो भी रेगुलर पर्पज से, जब तक उनकी छींकें कम नहीं होती। और मैं पर्टिकुलरली मतलब आफ्टर माय सर्जरी एंड दैट कॉम्प्लिकेशन ना, राउंड अबाउट मैंने 8 to 10 years विदाउट स्कार्फ में कभी घूमी नहीं हूँ मैम। बारिश में कभी अभी भीगने तो के आप लिए मुझे ऐसे ही परमिशन घूमती है, नहीं था। बिना स्कार्फ के घूम। अरे सर, मैं तो अभी बारिश में भीगती हूँ, बारिश में भीग के आइसक्रीम खाती हूँ, मैंने तो बताया आपको। नस्य हैज वेरी गुड इफेक्ट सर। तो मैम आप जो भी है ना 10 ml तक, जो उसको बेयर हो रहा है ना उतने तक करिएगा, लेकिन विरेचन नस्य बहुत आज तो बहुत बहुत बुरी सुपर है। हालत हो गया, आज फर्स्ट दिन दिया था ना, आज तो बहुत ज्यादा उसकी बुरी हालत थी, मतलब अच्छा जैसे फिर आपने मैडम पूछा बुरे नहीं? मतलब बुरी डांस इन द करता है सेंस इंसान मैम, कि मुझे मतलब जैसे वो तड़प रहा था, और लास्ट में उसने मतलब तड़पते हुए कि बस और नहीं डालो। ठीक है, बाद में उसका रिजल्ट क्या आया? नाक खुला कि नहीं खुला? नहीं सर, अभी तो इवनिंग में तो बेटर ही फील कर रहे थे, बट अभी तो पहला दिन था, तो धीरे धीरे पता पहले लगेगा। दिन होता है, पहले दिन, और उनको बोले कि शिव जी ने गले में विष को धारण किया था, तो वो नीलकंठ गला है। हम तो आपका नाक साफ कर रहे हैं अंदर से पूरा। जी ठीक है सर, थैंक यू। अनुरिता मैम को तो मैंने डाला था ना, इतना ऐसा बॉम्ब मारी थी, मराठी में बोलते हैं ना बॉम्ब मारते, वैसा कर रही थी इतना। लेकिन अच्छा हुआ कि पूरा साफ हो गया पूरा। उस दिन के बाद मैम को सर्दी जुकाम नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा कमल मैम कुछ बोलना चाहती थी, भोपाल शेल के। नहीं सर। आपके बारे में सर किसी ने तो कुछ बोला था, शलाके मैम कोई बोला अनुलता था। बोले थे गंध तेल का जो, गंध तेल, गंध तेल, क्या मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं? मैम बोले कि गंध तेल का करने को, नील गंध मैडम नीलगिरी तेल बोली थी, नीलगिरी तेल, यूकलिप्टस का तेल। ठीक है कमल मैम आप क्या बोल रही हैं बताइए। सर एक पेशेंट के बारे में पूछना था। पूछिए पूछिए। सर एक 31 इयर्स फीमेल है, मेरे पास आई थी नवंबर 21 में। तो उसको एंडोमेट्रोसिस था, 40 mm उसका साइज था, EP साइज। तो उस टाइम पे पेशेंट मेरे पास हेवी ब्लीड करके आया था। तो उस टाइम पे शमन चिकित्सा मैंने दिया उसको, प्रवाल पंचामृत, बोलबद्ध, चंदन बला, लाक्षादि का मात्रा बस्ती, और ऐसे करके तो वो रुक गया। उसके बाद उसको 2-3 महीने अच्छे पीरियड आए, और प्री कंसेप्शन के लिए वो मॉडर्न मेडिसिन के पास चली गई। तो उन्होंने बोला कि आपका जो DNC करवाना चाहिए, आपका जो यूटेरस है वो हेल्दी नहीं है वगैरह करके। उनको 3 महीना उनको हार्मोन की ट्रीटमेंट दी,
प्री कंसेप्शन के लिए, और उसके बाद उसका डीएनसी करवाया। और मेरे पास पेशेंट फिर आया जनवरी 22 में, वो ये लेके आया कि मेरी मेंसेस ही नहीं हुई 2 महीने तक। तो पेशेंट बोला कि मॉडर्न मेडिसिन वाले ने बोला कि आपकी मेंसेस चली गई, मोनोपॉज हो गया है यहाँ वो पे। डीएनसी करना, लेखन करना कितना वात प्रकोप करता है? हाँ, तो सर उनका मेंसेस 2 मंथ नहीं आया था, जनवरी में मेरे पास आई तो मैंने उनका एक यूएसजी रिपोर्ट करवाया था। तो उस टाइम पे सर उसका ET 6 mm था, यूटेरस नॉर्मल साइज था, लेकिन माइल्ड फिक्सिटी सीन अलोंग एंट्री वॉल ऑफ द यूटेरस, एडेजेंस करके आया था। तो सर ये पेशेंट को मैंने ग्रहणी कला पे और अग्निदीपन करके उनका पूरा थोड़ा सा शमन करके और एक विरेचन भी उसको दिया था। पेशेंट का अभी सर वेट 71 kg से 55 kg हो गया है, और पेशेंट को डेली मात्रा अवस्था अभी 1 मंथ चालू है। और योनि पिचू के लिए सर मैंने विष्णु तेल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा एडिजेंस कम होने, इसीलिए। पेशेंट का कंप्लेंट भी उस टाइम पे मेरे पास आए तो कटिशूल श्वेत प्रदर था सर, और मेंसेस भी उसका 2 मंथ रुका हुआ था। अभी मेंसेस सर पिछले महीना अपने आप आ गया उसका, लेकिन सर स्कैंटी मेंसेस मानो 3 नहीं, डेज ही अभी होता। आपने क्या करिए, आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, ग्रहणी कला पे काम किया, रस धातु बनने लगा, लेकिन आपने स्नेहन के बारे में कुछ नहीं सोचा है। आप सर घृत दिया ना, घृत दिया उसको, महातिक्त घृत दिया, और अभी उसको शतावरी घृत मैंने चालू किया है। पेशेंट का वेट रिडक्शन है सर, लेकिन मुझे जो ये जो केस है ना, तो मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती क्यों नहीं दे रही है जब आपको सब सर आता है? उत्तर बस्ती लेने की, मात्रा बस्ती ले रही है पेशेंट सहचर तेल की, और योनि उत्तर बस्ती लेने के लिए पेशेंट एग्री नहीं था, इसीलिए मैंने सर उसको विष्णु तेल का योनि पिछू रखा था। तो सर ये पेशेंट ने जो यूएजी में जो फाइंडिंग्स देखे है ना, एंटीरियर वॉल ऑफ द यूटेरस में एडेजन, तो ते अशरमन सिंड्रोम है क्या सर ये? और ऐसे जो हो, क्योंकि पेशेंट को 2 बच्चियां है और उसका पहले LACS भी हुआ है, तो उसके बाद इसको ये प्रॉब्लम हुई है, आफ्टर 2 बेबी के बाद। तो सर इसमें हम कैसे मैनेजमेंट करें? अभी तो मैंने ये मैनेजमेंट किया। सिंड्रोम का तो अभी कल परसों ही मैम ने बताया था ना, अंजना मैम हाँ, ने। वही मैंने पढ़ा सर, वो मेरे लिए नया था, मैं इधर ये स्त्रोतरोध करके ही मैंने मैनेज किया अभी तक, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे चाहिए कि हम आयुर्वेद मैनेजमेंट इसमें कैसे करें। इसमें मांस पाचक, मेदो पाचक, शतपुष्पा तेल का बस्ती, उत्तर बस्ती, ये सब दीजिए ना, ठीक हो जाएंगे। और सर दोषों का विचार कैसे करें? ये इसमें जो देखिए, एडिजन वायु का प्रकोप होके और फिर सेल बन रहे हैं वहां पे, वायु का ही प्रकोप है, और उनका हेतु भी यही निकला ना कि उनको हार्मोन किया गया, और दूसरा लेखन किया गया गर्भाशय, वही हेतु है। और आपने जब स्नेहन किया तो वो कम हुआ बात का शमन करने से। अभी सर वेट रिडक्ट हुआ है, पिछली बार उसका मेंसेस भी अपने आप आया, 3 डेज उसका मेंसेस फ्लो भी था अच्छा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है, इसी को कंटिन्यू करिए। तो सर अभी उत्तर बस्ती देना हो हमें तो कौन से तेल का देना चाहिए? मेंसेस के बाद देना चाहिए, तो आप शतपुष्पा तेल का दीजिए ना। ओके सर, इसमें शतपुष्पा तेल कार्य कैसे करेगा? शतपुष्पा तेल पूरा गर्भाशय को बल देता है ना, एक मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, सबको वो ताकत देता है। लेयर्स जो रहते हैं गर्भाशय, उसको मतलब रिजुवनेट करता है एक एक सेल को। और अंजना मैम ने क्या और ऐड किया था, किसी को याद है? अंजना मैम ने कुछ बताया था उस टाइम पे मैं नहीं थी सर उस दिन। यहाँ पे कितने लोग सुनते हैं ना, अंजना मैम ने वो पूरा भेजा भी था प्रिस्क्रिप्शन की क्या क्या दिया है। अंजना मैम नहीं है अभी, किसी को याद है? आशा मैम, कंचन मैम, आपको याद है अंजना मैम ने क्या दिया था? ग्रुप में तो हो गई, गीता पेशेंट का मैम ने भेजा था ना कल। सर इधर शयात्मक संप्राप्ति सर उन्होंने शीघ्र एशरमन सिंड्रोम में पूछ रहे हैं ना? हाँ। उन्होंने मैम शीघ्र तेल का मात्रावस्थी दिया था 40 डेज का ना, शीघ्र तेल से, सहचर आदि तेल से, और 3 ऑयल्स उन्होंने अलग अलग बताए थे, और मात्रावस्थी उन्होंने बोला था 30 to 40 डेज दिया था उनको। तो और उसमें वट अंकुर का नस्य भी बताया था मैडम ने। ओके, कितने ड्रॉप्स दे नस्य वट अंकुर के?
ये नहीं बताया था, बस ये बताया था कि वट अंकुर का उन्होंने नस्य बनाया था और वो दिया था, और मात्रावस्थी में सहचरादि तेल और शिगरू के तेल का दिया था। बीच बीच में एक ऑयल और बताया था, 3 ऑयल्स बताए थे उन्होंने बीच बीच में बल देने के लिए, जैसे शीरबला मिक्स कर करके भी दिया था उन्होंने, 40 डेज दिया था। अभी कल परसों ही तो बताया था मैम ने, आप चैट में देखिए व्हाट्सएप पे। ठीक है सर, देखती हूँ। हाँ, तो सर एडेजन ये धातु क्षयात्मक ही मानेंगे हम? धातु क्षय भी हुआ है और विकृत सेल भी बने हैं। ओके, दोनों भी है। ये वायु की वजह से ही हो रहा है सब यहाँ पे। तो आपने जब वायु की चिकित्सा किया तो देखिए कि और जितने योनि व्यापक है सब वायु की वजह से ही होते हैं, ऐसे बोले। सर सहचरादि तेल का उसको बस्ती चालू है 2 मंथ से, तो अच्छा इम्प्रूवमेंट अच्छा है सर पेशेंट को, लेकिन मुझे ये आयुर्वेद में हम कैसे पुष्पा विचार तेल का एक बार यूज करिए या शिग्रू तेल का यूज करिए। ओके सर, शिग्रू करती हूँ सर। और ठीक है सर। हाँ, और ये अनुरिता मैम ने आपने कुछ एशरमैन सिंड्रोम का कुछ भेजा भी था गूगल से। वो मैंने पढ़ा सर, तो मुझे एक केस वैसे ही दिखा, क्योंकि मैं यूटेरस पे एडेजन करके मैं ट्रीट कर रही थी। मुझे वो एशरमैन सिंड्रोम वगैरह कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन मैंने वो पढ़ा पूरा, तो मुझे ये टोटली वैसे ही लगा, उसका हिस्ट्री भी, उसका अभी का प्रेजेंट कंप्लेंट भी। तो मुझे लगा कि इसमें टू द बेस्ट और क्या देना चाहिए, सर से पूछा, इसलिए मैंने पूछा सर। मैडम अभी अंजना मैम ने जो सॉल्व की ना मैम, उसमें हाँ। बस्ती का रोल बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वैसे वहां पे विवृत मतलब योनि का ये जगह का प्रॉब्लम रहता है ना मैम। आप हाँ। जो भी ट्रीटमेंट करिएगा उसमें बस्ती भरपूर दीजिएगा। और आप मैम अंजना मैम ने बहुत एंटीरियर वॉल ऑफ द मैम उन्होंने यूटेरस, उत्तरवस्थी भी किया था, मैम ने हाँ, उत्तरवस्थी भी बताया था अगर मैम ने। अगर बाय चांस उत्तर बस्ती के लिए पेशेंट रेडी ना हो ना मैम, तो उसके हाँ। नीचे ही रिजल्ट्स मिलते हैं योनि पीछू के, नहीं, क्योंकि मेरे मैंने पेशेंट मैंने जल्दी एमबीपीसी दिया है मैम, विष्णु तेल का दिया है पेशेंट को। विष्णु तेल का, हाँ हाँ विष्णु तेल का दिया है। मुझे स्त्रोतरोध लगा इतना ही, मैंने एशरमैन सिंड्रोम के बारे में पढ़ा भी नहीं था, लेकिन एडेजन करके मैंने दिया था। सहचर तेल का बस्ती 2 मंथ्स उसका चालू है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, मानो उसकी मेंसेस भी अभी आई उसको मई में। तो 2 लेकिन महीने में आपने इतना अभी रिकवर किया, अभी और 2 महीने में तो पूरा ठीक हो जाएंगी। तो इसमें टू दी बेस्ट और क्या देना चाहिए, इसीलिए टू दी मैं बेस्ट आप शिग्रू तेल या शतपुष्पा तेल। हाँ प्रणाम सर। कंचन मैम, मैंने ना वो मैम का डाला है अभी अभी ग्रुप में ना, आप एक बार चेक कर लेना हाँ, प्लीज। एक बार हम भी देखेंगे। थैंक यू, देखूंगी मैं। हाँ जी। हाँ, वो Thank गीता you, ma'am. पेशेंट का आप देखिए, प्रभात जी ने भी डाला है। ओके ओके, देखती हूँ सर। एक बार Thank you, कोई पढ़ ही दीजिए ना तो रिवाइज हो जाएगा। इसमें लिखा है पंचतिक्त घृत दिया था, सौभाग्य शुंठी पाक अभ्यारिष्ट, फिर दिया था भूनिम्बाधिक्वात आरोग्यवर्धनी, अशोकारिष्ट, चंद्र प्रभावटी, लघु वसंत मालिनी, नृपति वल्लभ रस, संजीवनी वटी, गुलय सत्व, मुक्ता शुक्ति, स्त्री स्वर्ण वंगेश्वर, ये सब दिया था मैम ने। एक बार आप लोग देख भी लीजिए कितना अच्छा मैम ने सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर हनुमंत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर हनुमंत राय जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर वो कल पेशेंट आए थे जिनको अपन ने केस डिस्कस किया था, एप्लास्टिक एनीमिया वाले। हाँ सर, बताइए बताइए। तो उनका एच भी अच्छा हो गया सर, पहले 11 था अब 14 आ गया। क्या क्या दिए थे सर? और सब लोग लिख लीजिए अप्लास्टिक एनीमिया का रिजल्ट। हाँ बताइए सर। इसमें सर ताप्यादि लो है, नबायस लो है, सूत्स्ते का रस है, दाढ़ी माधव लेव है, और आपका ब्राह्मी बटी है। और सर उनको थायराइड था तो पतंजलि की थायरोग्रिड दे रहे थे सर उनको। और स्नेहन दिए थे आप पांडु रोग के लिए? स्नेहन और विरेचन, मृदु विरेचन? नहीं सर, ये तो कुछ नहीं हो पाया, पेशेंट बाहर है तो सर उनके फादर दवाई एक ही बार दिखाने आए वो सर, तो कल 2.5 महीने बाद कल आए थे जी। तो सारी रिपोर्ट उन्होंने कराए तो लगभग सारी प्रोफाइल सर करीब सब आपने ठीक। जीत गए, बस ये है कि एचबी को टिकाए रखना है, कम नहीं होना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप इसको थोड़ा दिन कंटिन्यू रखिए। और जी सर। हाँ, आप प्लास्टिक एनीमिया तो ठीक हो जाता है, आपने तो बहुत अच्छे से किया। और सर ये प्लीज व्हाट्सएप पे लिख दीजिए ना सर। ये आपने बहुत अच्छा केस रिजॉल्व करे, लेकिन इसको मज्जा रिलेटेड है ये, तो इसको टिकाने के लिए आपको जो भी है, जो भी मज्जा पाचक है, बस्ती है, नस्य है,
वो चीजों को भी जरूर साथ में रखिएगा। आपने दोनों जी लोह मैडम। दिए है ना, तो उसके साथ में जी ये मैडम। देखिएगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसका अपान आवृत ना हो। जी तो जी ये अगर आप जी ख्याल मैडम। रखेंगे ना, वेरी इजीली विल कम आउट ऑफ इट। कांग्रेचुलेशन, जी बहुत अच्छा जी रिजल्ट मैडम। दिया आपने। दाढ़ी मादी घृत तो दे दीजिए ना, घृत देंगे तो आगे अच्छा रहेगा। शायद दाढ़ी मास्टक या कुछ अवलेह दिया उन्होंने, तो एक दीपन। हाँ अबले दिया है मैडम, हाँ अबले दिया है। हाँ हाँ, क्योंकि यूजुअली ना सर, आप अगर अच्छी क्वालिटी का नवायस लो और ताप्यदी लो यूज करते हैं ना, तो कुछ दिक्कत नहीं होता। लेकिन 40 डेज के बाद में फिर से गृहिणी के लिए कुछ अच्छा दीपन पाचन देके, ब्रेक करके एक अच्छा दीपन पाचन देके, और बस्ती क्या है, लेके लौ फिर से। कल्प से थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होने का डर हाँ हाँ, है। वो होता है सर। जी जी सर। सर आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा, मतलब प्राउड सब फील सर होता है। आपका आशीर्वाद है सर। जी, अब देखिए जितेंद्र मिश्रा जी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। जी, आरती मैम। नस के भी सर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नस में सर 3-4 लोगों को उनका नंबर कम हो गया है सर, जिनको चश्मे लगे थे उनका चश्मे का नंबर क्या कम हो गया है। क्या चीज नस्से में क्या दिया कि चश्मा कम हो गया, बताइए। खीर वाला तेल दिया सर, प्रशांत सर के साथ दिया है, भट्ट जी सर, भट्ट सर के साथ। अच्छा, उतना ही मात्रा में। हाँ सर, 20 ml 22 ml जितना एक हाँ। बार में। तो सर 3-4 लोगों के नंबर कम हुए हैं, उनके सब रिकॉर्ड है सर अपने पास। हाँ, तो आप ये सब इकट्ठा करिए, सब डेटा। जी सर। सर इसका हेतु क्या था प्लास्टिक एनीमिया वाला? यूजुअली एक्सपोजर टू केमिकल रेडिएशन ऐसे भी रहता है, कुछ स्पेसिफिक हेतु मिला आपको? अभी मैडम उनका पूरा फाइल मेरे पास नहीं, उनके फादर आए थे एक बार लेके। नहीं नहीं, बस हेतु सर, हेतु मतलब ये यूजुअली क्या है हेतु तो सर, काफी उनका जनों को बात बर्थ से बात रहता वृद्धि है। का था, बात वृद्धि का था मैडम। वो रात भर जगता था, सुबह सुबह टाइम सोता था। हम कई लोगों और में हेतु खान नहीं भी रहता। मेरे पास भी एक बच्चा फास्ट आया फूड था, का वो सिर्फ फास्ट फूड 8 की या हिस्ट्री 10 ज्यादा साल का थी। था और बहुत ही गरीब था। उसका कोई मतलब मुझे कोई हेतु ही नहीं मिला, और उसका सिर्फ एचपी जो था मेरे ख्याल 6 या 7 ग्राम था उस समय। अयोध्या से आया था वो बच्चा, मतलब मेरे पास, मैम और बिकॉज बहुत ही मेनी पुअर ऑफ द फैमिली था। इसका मैम एक तो रात्रि जागरण था, और दूसरा क्या है, फास्ट फूड की हिस्ट्री ज्यादा थी इसकी मैडम। सर वही मैं बोल रही थी, क्योंकि जी जी, रात्रि जागरण। काफी सारे इन्फेक्शंस और पोस्ट केमोथेरेपी अप्लास्टिक एनीमिया बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। जब भी कोई जी पेशेंट मैडम। आपके पास में किडनी फेलियर या कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के बाद में सर्वाइवर करके आ रहा है, तो भी उसकी पांडुजन्य संप्राप्ति बहुत लॉन्ग टर्म लेती है, तो वो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। यूजुअली केमिकल एक्सपोजर केमोथेरेपी का या कुछ ड्रग्स है, स्पेसिफिक ड्रग्स है, मैंने पिछली बार भी एक बार लिस्ट दी थी, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी बोन मैरो सप्रेशन में जाता है, तो वो जरूर देखिएगा। मेडिसिन इंड्यूस्ड अगर रहेगा तो आपको टोटल रिकवरी देने के लिए बस्ती, ये नस्य, ये सारी चीजें लगती है। बाकी तो आप जी बहुत मैडम। बढ़िया करे सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी मैडम, थैंक यू। सर ये पेशेंट का एज क्या है? इसका 22 है सर, 22। सर ये काइंडली ग्रुप में डालेंगे जो भी हाँ, आपने प्लीज दिया, बहुत ही ग्रुप में अच्छा डालिए। सॉल्व किया। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसमें रहता है, मतलब मैंने खुद इसके केस देखे हैं, तो ये आप काइंडली जरूर डालिएगा। बहुत अच्छा आपने जी सॉल्व मैडम। किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी थैंक यू। आरती मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, आप जब नस से दे रही हैं तो उनका कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा है क्या नस्से से? सर अभी तो मेरा नस्से का सेकंड डे है, और जो मात्रावस्थी है वो मैं उनको मतलब जो दिया है उससे उनको मतलब इंस्टेंट रिलीफ था। जैसे रात को दिया, मतलब 7 साढ़े 7 दिया, तो मॉर्निंग में उसको मतलब मोशन आया काफी देर बाद, 16 आवर्स तक रिटेन रहा, तो उसके बाद से ही उसने बोला कि पेन नहीं है। अच्छा, मुझे यही अब सुनना था, यही चाहता था कि मतलब कम हो गया ना पेन। मेरे हाँ, मतलब पेशेंट पेन मतलब जैसे नहीं है, मतलब ना के बराबर ही था। मतलब पहले स्टिफनेस रह रहा था, ऐसे कॉन्स्टेंटली लग रहा था कि उस जगह पे कोई चीज मतलब जैसे फंसा हुआ है, कोई ऐसा जैसे कोई कांटे जैसा कॉन्टिन्यूस उसको फील हो रहा था। तो वो फीलिंग खत्म हो गया, वो स्टिफनेस जो था, जकड़ाहट मॉर्निंग का, वो टोटली गायब था जब वो सुबह उठे। तो आप अगर ऐसे 2 महीना करेंगी तब तो आप बहुत ज्यादा उनको ठीक कर देंगी तब तक। जी सर, नहीं मैं कंटिन्यू करूंगी। नस्से तो आपने बताई है मेरे को कंटिन्यू करने के लिए 2 महीने नस्से कर्णपूर्ण, तो मैं हाँ। ये करूंगी, कंटिन्यू ही करूंगी। जी सर। आपका नाम होना चाहिए मैम, आरती मैम, कि वो सारे लोग पूरे जहां भी जाए ना, कम से कम 100-150 लोग को रोज बताएं कि मेरा स्पॉन्डिलोसिस यहाँ से ठीक हो गया, यहाँ से ठीक हो गया, फिर वहां से आपके पास पेशेंट है रेफर लेके। जी सर, थैंक यू। सर खीरबला तेल का ही नस्य चल रहा है। आरती पाठक मैम क्या सर, दे रही है, बस्ती और नस्से क्या दे रही हैं? सर बस्ती तो मैं चेंज कर करके दे रही हूँ। अभी आज 5th डे है बस्ती का, उसमें
मैं 5 ऑयल्स यूज कर रही हूँ मिक्स कर करके। जैसे निर्गुंडी तेल है, एक बार सिंधु और एरंड का दिया, एक बार एरंड और सेंधावादी मिक्स करके दिया, एक बार शीर वाला मिक्स करके दिया। तो ऐसे अलग अलग मतलब जैसे जैसे जो जो वो मेरे को चीजें बताते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको मतलब तेल को कम ज्यादा करके कर रही हूँ। तो ऐसे उसको कर रही हूँ। और नस्य सर वाले ही ऑयल से कर रही हूँ। एक शवियथु ऑयल है और एक शीर वाला जो तो सर का है शवेतु ऑयल से कुछ जीर्ण प्रतिशय में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट? सर अभी फर्स्ट डे किया और अभी तो थोड़ा जलन हुआ और उसके बाद उनका थोड़ा मुंह में भी आ गया और ये था कि येलो कलर का थोड़ा स्राव सा निकला मुंह में से काफी, और आंख में थोड़ा सा पानी जैसे आ गया था। आज फर्स्ट डे किया था आज तो। ये तो कॉमन बात है, ये तो होता ही है, होने दीजिए ये। जी सर, बस इतना ही, आज तो इतना ही उनको फर्स्ट डे बोलिएगा किया कि था। लीन दोष है, स्त्यान दोष जो चिपके हुए साइनसेस में, वो निकालने के लिए थोड़ा सहन करना पड़ेगा। हम जी पूरे सर, पूरे मैं करूंगी कोशिश अपनी तरफ से पूरी। हाँ, जितना ले पाए उतना दे दीजिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। एक सरदार जी कुछ बोलना चाहते थे, ज्ञानी सर, सरदार जी। सर जी मैं उसी बात पे बोलना चाहता था। अभी दो दो लाइन मैंने ना गुरुजी ने कविताएं लिखाई हुई है। हाँ वो बताइए। बोलते हैं जो फास्ट फूड खाएगा फास्ट फास्ट मर जाएगा, जो आयुर्वेद की शरण में आएगा लंबा जीवन पाएगा। जी ऐसा है। आपने अपने गुरुजी का फोटो भेजा था तो हाँ बहुत फोटो डाला था जी मैंने। हाँ जी हाँ जी, 2 फोटो डाले थे। एक वो पढ़ते हुए, एक उनका वैसे था, क्लोजअप था। जी बहुत ही रिस्पेक्ट है उनको देख के। हाँ बहुत साधु, नाम भी साधु था, है भी साधु थे। मतलब अच्छा साधुओं में उनका नाम विशन दास था। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है? टाइम तो खत्म हो रहा है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए सर। सर जो हम मात्रावस्थी दे रहे हैं, एक हाँ फर्स्ट कुछ दिन में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, हाँ, इसमें तो हम इसमें क्या करना है ना कि जब एब्सॉर्प्शन कम होता है तो हम कभी कभी रोक देना चाहिए, कभी कभी निरू देना चाहिए, कभी कभी विरेचन देना चाहिए। अब थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक कर देना चाहिए सर, जी या आसवरिश देना चाहिए। वो कंटिन्यू मात्रा बस्ती से भी अग्निमान्यता होती है कभी कभी, और पेट साफ नहीं होता है कभी कभी। जी जी सर, तो तो इसमें हमें हम डोज रिड्यूस करके कंटिन्यू डोज करने रिड्यूस सकते हैं। करके भी कर सकते हैं, युक्ति से आप अपना दिमाग लगा के कैसे भी करिए, या तो बंद कर जी दीजिए जी 2-3 दिन। या सर फिर उसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, सर ने बताया बहुत अच्छा बताया। नीरुवस्ती तो उसमें डेफिनेटली एकदम से अपान वायु का वो कर देता है। आप उसमें जैसे ऑयल ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा क्या रहता है कि मैं सबसे पहले सेंधावादी ऑयल प्रेफर करती हूँ। तो जो सेंधावादी वो भी मतलब एक तरह अनुलोमन का भी कार्य करता है उस जगह पर, और साथ में मतलब वो जो दोष को पाचन भी करता है। तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग अगर आप सेंधावादी ऑयल या पिपले आदि जो रहता है उससे, जो दीपन पाचन ड्रग्स ही रहते हैं उसमें सेंधव में भी, तो अगर उससे करते हैं तो भी उससे काफी अच्छा एब्जॉर्प्शन रहता है। मतलब जैसे अगर पेशेंट को 1-2 दिन भी दीपन पाचन देने से सेंधव से शुरू करो तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। संदर्भ का मैडम क्वांटिटी कितना रखना चाहिए? सर ये पेशेंट के ऊपर, जैसे अभी मैंने एक फीमेल पेशेंट में किया था तो उनको मतलब बहुत मतलब पूरी बॉडी में ही जॉइंट पेन्स रहता था, फाइब्रोमाइल्जिया जैसा था उनको। तो मैंने उनके केस में मैंने कैसे किया कि सेंथावादी तेल 40 ml और शीरबला 20 ml ऐसे करके स्टार्ट किया था। तो अभी जो ये जी मेल पेशेंट है तो इसमें मैंने क्या किया कि जो सेंथावादी तेल है स्टार्टिंग 60 से किया और 20 ml निर्गुंडी से किया। जो निर्गुंडी ऑयल है वो भी कई बार किसी को बर्निंग सेंसेशन कर देता है, तो ऐसे उसको इंक्रीज डिक्रीज ऐसे जो जो जैसे जैसे पेशेंट क्या बताता होगा सर? जाता है तो आपको समझ में आता जाएगा कि हम क्या इसको ऊपर नीचे करें। जी जी जी, थैंक यू। आज का बहुत ही फ्रूटफुल हुआ हमारा डिस्कशन, बहुत ही अच्छा हुआ। तो अभी हम बंद कर दें आरती मैम सेशन, मोनिका मैम, क्योंकि टाइम हो गया है। बोलिए आप लोग। जी सर। ठीक है सर। हाँ सर बंद कर सभी लोग का थैंक यू। और जी आरती सर। मैम आप ही गुड सबसे नाइट। इंटेलिजेंट है। आप देखिएगा आपके पास जितने पेशेंट आएंगे ना, किसी के पास नहीं आएंगे जितना आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे इंसान है, एकदम पवित्र आत्मा है आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सर। ठीक है, प्राउड ऑफ यू मैम। अब हम थैंक यू। रखते हैं, हम बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। कल तो सुबह ओके लेक्चर नहीं होगा,
और जितेंद्र मिश्रा जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। आप उनको नवसागर का दे के हमें कल बताइएगा। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ठीक, कल 3 बजे वाला तो होगा ना सर? 3 बजे नहीं होगा। बहुत सारे लोग का ऐसा कंप्लेंट आता है कि संडे को भी छुट्टी नहीं देते आप। चलो कोई बात नहीं घूमना सर, फिरना तो रहता है आपके संडे को। साथ है। सर ये पूछ रहा था, पेशेंट तो मेरे पास एक ही दिन आएगा, बाकी दिन उसको घर पे बोल सकते हैं क्या? नवसागर से क्या रिजल्ट आ रहा है, उनकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है वो तो देखिए। कल देने के बाद देखता हूँ, मेरे पास अनुसार होगा, देखता हूँ। हाँ ठीक है, फिर बताइएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। प्रणाम। सभी को Good night, प्रणाम sir. सर, सभी को प्रणाम।